कि हमने निकाह को इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। सबसे बड़ा चैलेंज यंग जनरेशन के लिए बन गया है, क्योंकि जो पिछली जनरेशन है उनकी रस्में और रिवाज ही ख़त्म नहीं होते कि ये ट्रेडिशन, ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है। जो चीज़ अल्लाह ने आसान करी थी हमने वो मुश्किल कर दी। इसलिए मैं ज़्यादा निकाह में नहीं जाता, शादियों में नहीं जाता। उस दिन भी एक खातून आई, उन्होंने कहा कि जी मेरा बेटा 20 साल का है और उसने कहा है कि मुझे फलानी एक लड़की है वो पसंद है, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उससे मेरा निकाह करा दें। तो मैंने उनको समझाया कि इसको इनकार ना करें, बगैर पसंद के तो शादी है ही नहीं इस्लाम में। रिस्क का कॉन्सेप्ट बच्चा अपने पेरेंट्स को समझा रहा है कि जब वो मेरी ज़िंदगी में आएगी मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं इंशाल्लाह अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा, लेकिन आप उसके लिए अब जो है रास्ते में पत्थर डाल रहे हैं और उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, तो वो किसके पास जाएगा? पता नहीं ये कहाँ से कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि जी अभी बच्चा जो है वो अपने पैरों पे खड़ा होगा तो फिर उसके बाद जो है उसकी शादी होगी, फिर हम 300-400 लोगों को बुलाएंगे, फिर हम 50,000 लोगों के सामने नुमाइश करेंगे सोशल मीडिया पर कि देखो हमने कितनी धूमधाम से अपने बच्चे की शादी की। लोगों को भी तो दिखाना है ना। मैंने और मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम सिंपल निकाह करेंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल एक सिंपल निकाह किया मस्जिद में, एंड मैं आज तक उसकी बरकत अपने निकाह में देखती हूँ। जिंदगी जितनी सादा होगी ख्याल उतना बुलंद होगा। कंपैरिजन ने इंसान का सुकून तबाह कर दी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वसीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आपके पॉडकास्ट सुनती रहती हूँ एंड आई गेस कई घंटों के आपके पॉडकास्ट मैंने सुने हैं एंड फाइनली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि आपके साथ बैठ के मैं बात करूँ। तो थैंक यू टाइम निकालने के लिए एंड आई होप इस पॉडकास्ट से लोगों को फ़ायदा हो। इंशाल्लाह जी, मकसद तो यही है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानी आए, ख्याल की आसानी आए। वो मेन जो हमारा जो पर्पज़ है इस पूरी वीडियोस बनाने का, शॉर्ट्स बनाने का, लोगों तक उस मैसेज को पहुंचाने का कि लोग परेशान हैं और सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। यही आसान रास्ता है, बस लोग एक दफ़ा चल के तो देखें। तो बस यही हमारा मैसेज है, लोगों तक जाए और लोगों के लिए आसानी हो। तो चलिए फिर आपसे कुछ सवाल पूछते हैं एंड उम्मीद ये है कि लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लिखा है अ डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग वेलनेस नॉट पिल्स, मतलब आप दवाई देने पे यकीन नहीं रखते, जो कि बहुत रेयर है आज के टाइम पे। आज तो हर चीज़ की दवाई अवेलेबल है, चाहे वो सप्लीमेंट्स ही क्यों ना हो। तो आप इस कॉन्सेप्ट में क्यों बिलीव करते हैं कि दवाइयों पे यकीन नहीं रखते आप? देखिए, मैं हूँ मेडिकल डॉक्टर, मैंने एमबीबीएस किया, लेकिन जो मैंने देखा ना कि लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट बन गया है ना कि हर मसले के लिए एक गोली है, यही सबसे बड़ा मसला है। अगर हम लास्ट 100 ईयर्स को देखें ना कि इंसान ने जो खुराक में चेंज किया है, फूड को प्रोसेस किया है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि हम आराम की आरजू में बेआराम हो रहे हैं। कुरान पाक की आयत है कि लक़द खलक़ल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुशक्क़त में या मुशक्क़त के लिए पैदा किया। तो प्रोसेस्ड फूड का इंटेक है, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है, छोटी छोटी बात पे हम टेंशन लेते हैं, परेशानी हालात की वजह से नहीं ख़यालात की वजह से होती है, और नींद का कोई पैटर्न नहीं है, सारी रात जागते रहना, सारा दिन जो है वो सोते रहना, यानी कि हम अपनी असल से दूर हो गए हैं। और उसके ऊपर भी जो सबसे बड़ा जो मसला है लोगों के साथ कि लोग हल किसी एक गोली को समझते हैं कि जैसे मैं कोई एक मेडिसिन ले लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपको खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। ख़ता के ज़िम्मेदार आप हो जाएंगे, अता का ज़िम्मेदार अल्लाह है। तो डॉक्टर बदलने के साथ ख़ुद को भी बदलना और उनका हाथ पकड़ के उनको राइट डायरेक्शन में लेके जाना, ये मैं समझता हूँ कि तमाम डॉक्टर्स की ज़िम्मेदारी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ कि अल्लाह मैं उस इल्म से पनाह मांगता हूँ जो नाफ़े ना हो, जो नफ़ा ना दे। तो यानी कि डॉक्टर का काम तो अल्लाह के हुक्म से मरीज़ की ज़िंदगी में आसानी लाना है ना। तो अगर डॉक्टर जानता है कि मेरे मरीज़ की डाइट ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता, टाइम पे सोता नहीं है, छोटी छोटी बात की टेंशन लेता है, तो उसको कैसे एक मेडिसिन से आराम मिल जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा लोगों की ना जो चेंज आया है, हर चीज़ के पीछे जल्दी से भागना, कि कोई अगर ये बता दे कि मेरे पास एक नुस्खा है जो आपको ओवरनाइट ठीक कर देगा, तो लोग इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। हालांकि हकीकत यही है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, लेकिन अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं।
तो डॉक्टर बदलने के साथ खुद को भी बदलना है अगर तो दवाइयों से बचना है। कुछ विटामिन्स ठीक है अगर वो आप लेते हैं, लेकिन वो भी तभी आपकी मदद करेंगे जब आपकी डाइट और एक्सरसाइज जो है वो सही होगी। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि दवाइयाँ कोई जादू नहीं कर देंगी, लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे तभी वो दवाइयाँ भी बॉडी पे काम करेंगी। ऐसी है जी, बट आज बिल्कुल। के टाइम पे हर किसी को जल्दी है कि मुझे लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करने, हम तो बीसियों साल से ऐसे ही रहते आए हैं, बस दवाई दे दीजिए, ठीक करिए जल्दी से इस चीज़ को। बट दैट्स नॉट हाउ आवर बॉडी वर्क्स। अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है एंड हमारी बॉडी का हक है कि हम उसकी केयर करें, बिल्कुल ऐसी है। उसकी सही देखभाल करें। अल्लाह ने हमें ये एक मशीन दी है, इसकी केयर करना हमारा काम है। कुरान पाक की एक आयत है कि अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसके मुतल्लिक तुमसे सवाल होगा। तो इस वजूद से बड़ी कोई नेमत है, यानी कि इसका भी हमने ख्याल रखना है। और एक फार्मूला जो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की ऑडियो में जो हमें मिला वो मैं लोगों तक भी पहुंचा रहा हूँ कि जहाँ अल्लाह ने पाबंद किया है वहाँ आज़ाद ना होना, जहाँ आज़ाद किया है वहाँ पाबंद ना होना। आप ये देखें कि खाओ पियो हद से ना बढ़ो, और हमने इंसान को मुशक्क़त के लिए पैदा किया है। अगर इसके ऊपर ही अमल शुरू हो जाए तो ये गैर ज़रूरी अद्वियात तो बीच में से वैसे ही निकल जाए। इन दो बातों पे अमल नहीं कर रहे, कितनी दवाइयों के मोहताज हो गए। वो इंसान क्या तरक्की करेगा जिसे खुराक की जगह दवाई खानी पड़ रही है। और ये हमारा अलमिया है आज के जदीद दौर का। एंड इसी के साथ आई वांट टू आस्क यू, ऐसे 3 लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपने खुद अपनी लाइफ में किए और आप रेकमेंड करते हैं औरों को भी कि वो ये चेंजेस करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग के मुतल्लिक लोगों को पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो है फास्टिंग की एक तरतीब रखी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी से हफ्ते में 2 रोज़े रखना, कि ये फास्टिंग हमने सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं रखनी। हमने फास्टिंग को ऐसे लेके चलना है कि ये हमारा लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए। इसके साथ साथ टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। हमारी जो इंटरनल एक जो क्लॉक अल्लाह ने सेट की हुई है ना, वो जब तक सेट नहीं होगी, जब तक हम उस रात अल्लाह ने किसी मकसद के लिए बनाई है, दिन किसी मकसद के लिए बनाया है, तो उस तरतीब को सेट करना है। ये मैं आसान आसान बता रहा हूँ। और जब भी आपने दिन का स्टार्ट करना है तो फजर के बाद आपने वर्जिश लाजमी करनी है। ये बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज का। अगर आप जिम जा सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप घर में ही कुछ डंबल्स रख लें और वर्जिश करके आप अपने काम पे निकलें। अल्लाह ताला ने एनर्जी का एक पूरा चश्मा हमारे अंदर रखा हुआ है, लेकिन उसको एक्टिवेट करती है एक्सरसाइज। तो टाइम पे सोएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रैक्टिस करें और एक्सरसाइज करें, और वो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बड़ी भरपूर तरीके से इंशाल्लाह गुजरेगी। टाइम पे सोने के रिगार्डिंग मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, स्पेशली जो हमारी जनरेशन है, अब फ़ोन्स हर वक्त हाथ में होते हैं एंड क्योंकि एल्गोरिदम्स इतने एडिक्टिव बनाए गए हैं कि इंसान स्क्रॉल करता चला जाए एंड उसे वक्त का पता ना लगे। तो टाइम पे सोने के आपके पास कुछ टिप्स हैं कि हम जल्दी और वक्त पर सो जाएं? क्योंकि आई गेस सारे हार्मोनल इश्यूज जो आज के टाइम पे मेल्स या फीमेल्स को हो रहे हैं, वो स्लीप पैटर्न के डिस्टर्ब होने की वजह से ही हो रहे हैं। देखें, जब हम सुबह, जैसे मैंने कहा ना कि हम फजर से दिन का आगाज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पूरा दिन जब हम काम करेंगे, रात तक हमारा जिस्म थक चुका होगा और वो नींद को डिमांड करेगा। आपने अपने मोबाइल का जो यूजेज है ना उसको कम से कम रखना है। जब जितनी आपके लिए मजबूरी है उतना उसको इस्तेमाल करें। बाकी नेचर से कनेक्ट करें, बुक्स पढ़ें, इसी तरह से कोई ऐसी हॉबीज़ रखें। तो उससे ये है ना कि आप ये मोबाइल की लत आपको नहीं लगेगी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सारे ही मोबाइल पे लगे हुए हैं। अगर आप एक ख़ानदान में देखें कि कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, कितने लोग टाइम पे सोते हैं, तो वो बहुत कम होंगे। तो अभी हमने ना खुद से स्टार्ट करना है और हमने देखना है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। मैंने पिछले कुछ सालों में इस रूटीन को जब स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में भी बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कवी मोमिन मुसलमान बेहतर है अल्लाह की नज़र में ज़ईफ़ मुसलमान से। तो कवि मुसलमान ने पहले ख़ुद को कवि किया है ना, ताकि वो ढेर सारे लोगों की खिदमत कर सके, अल्लाह के ढेर सारे काम कर सके। तो अल्लाह ने भी अपनी जो है ना तरजीह बता दी है कि मुझे कमज़ोर बंदा नहीं चाहिए, मुझे भी ताकतवर बंदा चाहिए। तो उसके लिए हमें नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा। ये जो बिल्कुल मोबाइल की लत है कि आप बैठे हुए हैं और आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चला और घंटे गुजर गए। आपकी एक तो आंखों को वो रोशनी रात को मिलती रही जो जिन आंखों को अब नींद के लिए अंधेरा चाहिए था। तो एक तो आपने उस चीज़ को गलत कर दिया, और दूसरा ये कि फिर नींद आएगी भी नहीं। कि आप जो डीप स्लीप, जो नींद ईशा के बाद की नींद है, ये तो अब रिसर्च भी साबित कर रही है,
वो सुबह आपको किसी सूरत भी नहीं मिल सकती कि आप ये सोच रहे हैं कि पूरी रात जाग के अगर आप सुबह 8 घंटे सो रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी रमज़ान में रूटीन होती है कि सहरी तक जागते हैं और उसके बाद सारा दिन सोते हैं और मगरिब से कुछ देर पहले उठते हैं। और वो जो पता नहीं वो अपने ऊपर एहसान कर रहे होते हैं ये रोज़ा रख के या क्या। रोज़ा तो आपकी पूरी ट्रेनिंग है, आपकी जो है नफ्स के ख़िलाफ़ आपका जिहाद है कि आपने पूरे दिन में लोगों से इंटरेक्ट करना है, ज़ुबान से गाली नहीं निकालनी, किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना। भूख प्यास के बावजूद जो है आपने किसी खाने पीने की चीज़ को हाथ नहीं लगाना ताकि आपके अंदर बर्दाश्त आए। सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है। और हम जो हर चीज़ में हमने अपने लिए जो आसानियाँ ढूंढ ली है ना, यही हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। तो एक दफ़ा ज़रा लाइफस्टाइल एक्टिव करके देखें। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप टाइम पे सोएंगे, टाइम पे जागेंगे, वो जो आपके एनर्जी लेवल होंगे ना, वो जो आपका मूड अच्छा होगा। यानी कि मैं अक्सर एक मिसाल देता रहता हूँ कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जिसके पास सेहत है। तो सेहत के लिए तो आपको ये सारे के सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। बोलने की बात नहीं है, करने का काम है। और एक दफ़ा करना शुरू करें ना, फिर देखेंगे कितना मज़ा आता है। कौन सा इंसान नहीं चाहेगा कि उसके जिस्म में दर्द ना हो? कौन सा इंसान नहीं चाहेगा कि उसका जो पूरी जो बॉडी है वो फुल एक्टिव रहे और वो बेहतरीन तरीके से अपने फैमिली को भी टाइम दे सके, अपने पेशेंट्स को भी टाइम दे सके, इर्द गिर्द के लोगों को टाइम दे सके। लेकिन वो यही है ना कि पहला 1 महीना टफ होता है, क्योंकि इंसान जो सुस्त हुआ हुआ होता है ना, हम जन्नत से निकाले हुए लोग हैं, तो हमें वापस आराम पसंदी की तरफ कि हमें बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। लेकिन जब तक इस दुनिया में है तो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मुशक्क़त लाजिम कर दी है। तो हमने अभी अपने उस नफ्स के अगेंस्ट जाके जो है जिहाद करना है और सबसे पहले अपने आप से शुरू करना है। वो असल जिहाद जो है ना, वो तो है ही नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद। एक बड़ा प्यारा फ़िक्रा मुझे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का याद आ गया। उसका मफ़हूम है कि अनकरीब ज़मीर की आवाज़ पर चलने वाले सुरखरू कर दिए जाएंगे और नफ्स की हुक्म मानने वाले तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। यानी कि ये जो अंदर की ज़मीर की जो आवाज़ है ना, वो आपको हमेशा सही बात करती है कि नमाज़ पढ़नी है, टाइम पे सोना है, टाइम पे जागना है, भूख रख के खाना है, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लेके आना है। लेकिन नफ्स, वो शेर, जब आप उसको खिला रहे होते हो तो वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो फिर आपकी रोज़मर्रा की जो रूटीन है ना, उसमें आपको आपकी असल से दूर कर देता है। और असल यही है कि खाओ पियो हद से ना बढ़ो, और हमने इंसान को मुशक्क़त के लिए पैदा किया। सो जो सुन्ना लाइफस्टाइल है, कम खाना, ज़्यादा मेहनत करना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, नमाज़ों की पाबंदी रखना, रोज़े रखना, इट्स द परफेक्ट लाइफस्टाइल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं फास्टिंग जब से मैंने करना शुरू की है, मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करता रहा हूँ अपना, कि मैं एक रिसर्च देख रहा था कि जिसमें पता चला कि 48 आवर फास्टिंग करने के बाद ना ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है। ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए बॉडी अपने आप को खुद हील करता है। तो मैंने कहा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, देखते हैं कि क्या क्या कैसे 48 आवर्स में अगर फास्टिंग करते हैं तो क्या उसका असर होगा। आप यकीन करें, 40 घंटे गुजर गए, मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, ना मुझे भूख का एक एहसास है, इतना मैं लाइट फील कर रहा हूँ, इतना मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, एनर्जी लेवल मेरे अच्छे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना तो लोग खा के एनर्जेटिक नहीं महसूस करते जितना मैं फास्टिंग में महसूस कर रहा हूँ। अगले दिन मैंने हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की ऑडियो सुनी। उसमें वो इरशाद फरमाते हैं कि जितनी तवानाई फाके से बहाल होती है, उतना खाने से किधर बहाल होती है। और जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है उनको खाना देता है, जिनसे ज़्यादा मोहब्बत करता है उनको फाका देता है। तो मैं बिल्कुल ही ना सोच में पड़ गया कि देखें, हम जो है ना, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद जो खाने पीने की चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं, इसी ग़ुलामी ने हमें ख़राब कर दिया। तो फास्टिंग ना आपको बड़ा एक डिसिप्लिन सिखाती है। तो मैं तो इसको बड़ा रिकमेंड करता हूँ कि लोग इसकी तरफ आएँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अल्लाह के 99 नेम्स में से अल्लाह का ऐसा कौन सा नाम है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, के बड़ा ही रहमान है हमारा रब कि जिसने हमें कुरान का इल्म दिया, इंसान को पैदा किया और उसे बोलने वाला बनाया। तो ये सबसे बड़ी जो अल्लाह की जो मैं सिफ़त समझता हूँ ना, कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और उसी टाइटल के साथ रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस इंसान के दिल में नरमी है ना, जिसको नरमी दे दी गई ना, उसको तमाम जहान की खैर दे दी गई। और जिससे नरमी छीन ली गई, जिसका दिल पत्थर हो गया, उससे तमाम जहां की खैर छीन ली गई। तो ये ऐसी है कि दिल का नरम होना ना, ये बड़ा ज़रूरी है। और ये सिफ़त एक रहमानी सिफ़त है, अल्लाह की सिफ़त है
कि जो कि वो चाहता है कि मेरे बंदे भी ज़रूर अपनी जो है ज़िंदगी में उसको प्रैक्टिस करें और उसका मज़ा चखें कि जितनी आपकी कायनात में अल्लाह का हिस्सा है उतना ही अल्लाह की कायनात में आपका हिस्सा है। तो जितना रहम के साथ चलोगे, जितना आसानियाँ बांटोगे, जितना माफ़ करोगे, रहमत कहते उस चीज़ को है जो हमें हमारी गलतियों के नतीजे से बचाए। यानी कि बड़े से बड़ा गुनाह भी ना अल्लाह के फजल से बड़ा नहीं है। अल्लाह का जो सिफ्त है या जो ये नाम है ना, ये हमें बड़ी होप देता है। मैं तो इसको यही समझता हूँ कि जो इंसान अल्लाह की रहमत पर जो है उम्मीद रखता है तो उसको कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए अपने मुस्तकबिल को लेके। तो मेरे लिए तो यही नाम जो है वो बड़ा दिल के करीब है। बिल्कुल। एंड शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है कि इंसान को होपलेस कर देता है बिल्कुल ऐसे। कि तुमने इतने बिल्कुल। गुनाह कर दिए और फिर भी तुम अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। ये ऐसे लोगों के लिए ना, ये आपने बड़ी प्यारी बात की। मुझे इससे ना ये हज़रत का ही फ़िक्र है कि जो गुमराह ना हुए उनको राह पे आने की लज्जत का अंदाज़ा कैसे होगा। तो ये अल्लाह ने तो वापसी का दरवाज़ा खुला रखा हुआ है, शर्त बस सिद्के दिल से तौबा करने की। जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक वैलिडिटी है कि आप माफ़ी बिल्कुल मांग सकते हैं। वंस वी आर बिल्कुल डेड, ऐसे। चैप्टर क्लोज्ड। उससे पहले पहले जी हम, और अल्लाह ताला ने तो वो दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। अल्लाह की जो रहमत का दरवाज़ा है वो खटखटाने से पहले खुल जाता है। तो बिल्कुल ये, बिल्कुल। और यही कॉन्सेप्ट हमने अपनी यंगर जनरेशन को भी देना है कि जो मर्ज़ी हो जाए, जितना मर्ज़ी भी दूर चले जाओ, ये मत सोचना कि जैसे वापसी का रास्ता बंद हो गया। ये जो फ़िक्रा मैंने बोला ना हज़रत का कि बड़े से बड़ा गुनाह भी अल्लाह के फजल से बड़ा नहीं है। तो बस ना इल्म का दावा करेंगे, ना अमल का दावा करेंगे, अल्लाह के फजल का दावा करेंगे। जो मैंने किया उस पर अस्तगफिरुल्लाह, और जो अल्लाह ने किया उस पर अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी फार्मूले के साथ ज़िंदगी गुजारते रहें, इंशाल्लाह कभी भी गुमराह नहीं होंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यू सफर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंजाइटी इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में एक बहुत डार्क फेज आया था, एंड फिर उसके बाद आपने अपनी लाइफ में ऐसे कौन से चेंजेस किए जिससे आप उस डार्क फेज से बाहर निकल पाए, एंड अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप और लोगों को उनकी लाइफ के डार्क फेज से बाहर निकालते हैं। देखें, मेरी तो पूरी जो लाइफ है ना, अगर मैं उसको देखूँ ना, कि मुझे बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई। और मुझे यही बताया गया था बचपन में कि जैसे इज़्ज़त मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी, तो बस ये काफ़ी है। लेकिन उसके बाद एंग्जाइटी का आना ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बड़ा इनाम था। क्योंकि उसी एंग्जाइटी के दौरान मैंने कुरान तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया। मैंने हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह को सुनना शुरू किया। वो राहत जो तुम्हें सुला रही है, उससे वो तकलीफ़ बेहतर है जो तुम्हें जगा रही है। ये जो तकालीफ़ आती है ना, ये अल्लाह के करीब करने के लिए आती हैं। और उस दौरान मेरे वालिदैन बड़े परेशान थे। मैं एक ही बेटा हूँ, तो वो दुआ कर रहे थे। तो उन्हीं दुआओं के बाद जब मैंने ऑडियो एक हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की वैसी रैंडम मैं सर्च कर रहा था, इंसान जो बेचारा तलाश में होता है ना, वो ढूंढ रहा होता है कि कुछ तो मिले जिससे सुकून मिले। तो उनकी एक ऑडियो आई जिसमें उन्होंने एक बात बोली कि अगर तुम्हें सच्चा उस्ताद मिल जाए तो माँ बाप को ना छोड़ देना, उनकी दुआओं से ही तो सच्चा उस्ताद मिलता है। तो वो पेरेंट्स की दुआएं थी कि जिन्होंने उन ऑडियोज़ तक पहुंचाया। और वो जो एक इंसान जो उस वक्त उस तकलीफ़ से गुजर रहा था, उसको उस वक्त ये इल्म नहीं था कि आगे जाके कितने लोगों तक वो बात जानी है। मैं अगर एंग्जाइटी से ना गुजरा होता, मैं कभी भी रिलेट ना कर पाता। ये ना नज़र आने वाली सबसे ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि ये आपको होपलेस कर देती है। ये आपको डिप्रेशन में भी, क्योंकि 60% लोग जो एंग्जाइटी का शिकार होते हैं वो डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं आगे जाके। लेकिन उसी दौरान ये हज़रत का एक शेर है, वो मैं ऐड कर दूं बीच में, कि दुश्वारी हयात कभी मुख्तसर ना हो, तेरी निगाह लुत्फ़ अगर हम सफ़र ना हो, इतना सितम न कर कि ना हो लज्जत सितम, इतना करम न कर कि मेरी आंख तर ना हो। इतना सितम भी ना हो कि लज्जत सितम ना हो, और इतना करम भी ना हो कि आंख से आंसू चले जाए। तो खुशी गम जिंदगी के साथ चलते रहती है, और बस इंसान जो है ना बड़ा कुछ सीखता है। और शायद इसीलिए कि मैंने इसका एक, ये मेरी अपनी डेफिनेशन है कि अल्लाह ताला तकलीफ भेज के ना आपको मुश्किल में डालकर उस मुश्किल से निकालता है ताकि आप दूसरों को मुश्किल से निकाल सको। बिल्कुल बेहतरीन बात। ये बात अगर समझ लग जाए ना, तो कभी भी इंसान तकलीफ का गिला ना करे, तकलीफ को भी अल्लाह का एहसान समझे। बहुत बिल्कुल सारे लोग बिल्कुल। वो मैसेज नहीं समझ पाते ना, इसलिए गिला करते रहते हैं।
ऑल्सो जो लोग अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ों से गुज़रते हैं उनकी पर्सनालिटी में एक डेप्थ आ जाती है, और जिन लोगों के ऊपर आजमाइशें गुजरी ही ना हो उनकी पर्सनालिटीज़ खोखली रह जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक हीरे को तराशा जाता है, जितना वो अंडर प्रेशर हो उतना वो और कीमती होता चला जाता है, वैसे ही अल्लाह इंसान के साथ करता है। जिस इंसान को अल्लाह चुन ले उस पे फिर आजमाइशें आती हैं, पर वो और ज़्यादा उसको खूबसूरत बनाती चली जाती हैं। बिकॉज़ अगर आप कभी किसी चीज़ से गुजरे ही नहीं तो आप औरों की मदद कैसे करेंगे? आप औरों की बात सुनेंगे भी तो आपको लगेगा कि ये इसका क्या सेंस बनता है? जो बिल्कुल कि ऐसी है। पहले के ज़माने में भी मे बी होता था। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ वगैरह पे लोग इतना फ़ोकस नहीं करते थे कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने वाली बातें हैं। बट क्योंकि अब लोग उससे गुज़रते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। एंड अब लोग रिलेट कर पाते हैं कि कैसा फ़ील होता है, और एक दूसरे की मदद कर पाते हैं। तो ये मुसीबतें आना भी अल्लाह की रहमत है कि बिल्कुल हमें ऐसी समझ है। आती है दूसरे की परेशानियों की। मैंने अपनी एक पॉडकास्ट में ना ये बात मेंशन की थी कि मैं इसलिए एंग्जाइटी के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं सुना गया था। क्योंकि जब आप किसी को कहते हो तो वो यही कहता है हट्टे कट्टे हो, तुम्हें क्या मसला है। ज़ाहिरी तौर पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता ना। उसी दौरान मैंने एक शेर पढ़ा था जो मुझे याद रह गया कि कैसे गुजर रही है सभी पूछते हैं लोग, कैसे गुजारता हूँ कोई पूछता नहीं। तो जिस पे गुजरती है ना वही जानता है। और मैं इसी का यही एक मिसाल देता हूँ कि सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग ना, तो अल्लाह अपना रंग चढ़ा रहा होता है, रंग ज़रा पक्का चढ़े इसलिए तकलीफ से गुजार रहा होता है। तो ये लाइफ का लेसन होता है जो आपको ग्रूम कर रहा होता है, आपको पॉलिश कर रहा होता है। तो इसमें बस यही है कि गिला नहीं करना। मैं एक मिसाल देता हूं कि जितना इंसान गिला करता है उतना वसवसे बढ़ते हैं, जितना शुक्र करता है उतना यकीन बढ़ता है, जितना यकीन बढ़ता है उतना ईमान बढ़ता है। और जिसका ईमान यकीन कवी हो गया उसके लिए फिर कोई खौफ नहीं रहता। तो हमारा दीन है ही अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना। ऐसी है जी, बिल्कुल। जितना आप अल्लाह से राजी हैं उतना अल्लाह आपसे राजी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर कोई समझ जाए। किसी ने हजरत से पूछा ना कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मुझसे कितना राजी है, तो उन्होंने जवाब दिया जितना तुम अल्लाह से राजी हो उतना अल्लाह तुमसे राजी है। अब बताओ कि राजी हो या गिला कर रहे हो। खालिक का गिला मखलूक से तो नहीं कर रहे, मखलूक का गिला खालिक से तो नहीं कर रहे। यानी कि ये सिर्फ अपने आप को बेहतर करने का सफर है। हजरत अली करम अल्लाह वजह का बड़ा प्यारा फरमान है कि इंसान की सबसे बड़ी बुराई यह है कि वो दूसरों में बुराई ढूंढता है। और जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाए ना कि मुझ में अभी बड़ा काम करना बाकी है, तो वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो गया। आजकल के जदीद इंसान का सबसे बड़ा मसला यह है कि उसकी जो है ना, सबसे बड़ी ट्रेजिडी ये है कि उसकी ट्रेजिडी ही मर गई है। वो समझता है कि मैं हमेशा ठीक हूँगा। अगर मैंने ये बात कर ली है तो उसके एंड पे मेरा ठीक होना लाजिम है, मैं गलती की गुंजाइश नहीं रखता। आप भी जिंदगी हैं, दूसरा इंसान भी जिंदगी है, तो एहतराम के साथ दूसरी जिंदगी को कबूल करने वाला ही अपनी जिंदगी को कबूल कर पाता है। और हमारा दीन यही सिखाता है कि जिस अल्लाह ने तुम्हें तख्लीक किया है उसी अल्लाह ने दूसरे को भी तख्लीक किया है। आपका एहतराम ज़रूरी है तो दूसरे का एहतराम भी ज़रूरी है। और ये जो ट्रेनिंग है ना, ये समझाना नौजवानों को खुद पहले अपनी इस्लाह के बाद, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अदब की कमी होती जा रही है। रिस्पेक्ट क्या है, कितना ज़रूरी है इल्म हासिल करने के लिए, दानाई के लिए, कि आपका जो अदब का होना, रिस्पेक्ट का होना, एहतराम का होना, ये कितना लाजिम है। और ये फार्मूला अटल है, आज भी जो है यही फार्मूला चलेगा और आज से कई साल बाद भी यही फार्मूला चलेगा। डॉक्टर गूगल आपको बड़ा कुछ सिखा सकता है, एहतराम नहीं सिखा सकता। एहतराम आपको आपके वालिदैन और आपके बड़े ही सिखाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने उस्ताद की बात करी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक मेंटोर की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होती है? क्योंकि हर किसी को अपनी ज़िंदगी में उस्ताद नहीं मिलते, तो हम अपनी लाइफ में कोई मेंटोर को कैसे ढूँढें? देखें, ये सूरह कहफ की आयत है, बड़ी प्यारी आयत है। उसका मफहूम है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब मैं किसी को गुमराह करने पर आता हूँ तो तुम उसके इर्द गिर्द कोई राह बताने वाला ना पाओगे। तो रहबर का होना, उस्ताद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि अक्ल की इंतहा शैतान तक लेके जाती है, दिल की इंतहा हजूरी तक लेके जाती है, बल्कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेके जाती है।
तो उस्ताद का होना अपनी लाइफ को लेके ना ये बहुत ज़रूरी है। इंसानी जहन सवाल सोचता है, ओवर थिंकिंग नीड्स ओवर क्लैरिफिकेशन। तो अगर आपकी लाइफ में कोई मेंटोर है ना जो आपको क्लैरिफाई कर दे, तो आप कभी भी इधर उधर नहीं होगे। दो ख्याल वसवसा है, एक ख्याल सिराते मुस्तकीम है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई टीचर है, उस्ताद का काम क्या होता है? दानाई कहते हैं कि माजी के तजुर्बे से हाल के लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। कुरान पाक का जो एक आयत है उसका मफहूम है कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को नसीहत करने वाला और कुछ लोगों को नसीहत सुनने वाला बनाया। तो अगर आप किसी के हवाले से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, कोई आपका मेंटर उस्ताद नहीं है, तो बड़ी ठोकरें खाएंगे और उसकी इंतहाई शक्ल बीमारी है। तो अगर आपको कोई उस्ताद नहीं मिला तो ये सोचें, अपने आप से पूछें कि कहीं आप अपने आप को उस्ताद समझते तो नहीं है, कहीं आप तकब्बुर में तो नहीं है। सोचने वाली बात है ना, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ठीक हो गया, वो जो कहते हैं ना मुहावरतन। तो आपको अच्छा, वो किसी ने हजरत से पूछा कि इन झूठों की दुनिया में सच्चा कैसे ढूंढूं, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम खुद सच्चे हो जाओ, सच्चा खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। तो अपने अंदर अपने आप को जितना, जो बातिन है, जो अंदर की दुनिया है, दिल की दुनिया है, उसको जितना साफ करोगे, जितना पाक करोगे, उतना उतना उस अल्लाह की फ्रिक्वेंसी की रेंज में आप आ जाओगे और अल्लाह ताला आपके लिए दो उस्ताद भी पैदा कर देगा। तो ये हम लोग बिल्कुल। पहले ये क्वेश्चन करें कि क्या आया हम उस्ताद तलाश कर भी तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अक्सर लोग आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे जो कोई मशवरा नहीं लेते, उनकी बात हरफ आखिर होती है। तो पहले देखें तो सही कि अगर तलाश कर रहे हैं और अगर आपकी तलाश सच्ची है तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो भी बात की बात है, खुद से पूछें कि क्या आपने इतनी किताबें पढ़ने के बाद, जो कुरान पाक है, जो जिंदा जावेद किताब है, क्या वो कलाम आपने खुद पढ़ा है? क्या आपने उस कुरान पाक को अपने सामने रख के बावजू कि अल्लाह से ये दुआ की कि या अल्लाह ये तेरा कलाम मेरे सामने, मुझे इस कलाम को समझने में आसानी अता फरमा। तो पहला स्टेप तो यही है ना कि किताब मौजूद है, उसको पढ़ना शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो, किसी ने हज़रत से पूछा ना कि अगर तो तकदीर ही सब कुछ है तो फिर तदबीर क्या है? अगर तो तकदीर ही सब कुछ है तो फिर कोशिश क्या है? बस सब तकदीर ही है। तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर तुम्हारी तकदीर में लिखा है तो तुम कोशिश पे मजबूर कर दिए जाओगे। यानी कि जब आप अल्लाह के फजल की तलाश में चलना शुरू होते हो तो आप इवेंचुअली उन लोगों से मिलते हो। दुनिया से ज़्यादा इंसाफ करने वाली कोई जगह नहीं है। ये गुनाह के मतलाशी को गुनाह देती है और फजल के मतलाशी को फजल देती है। आपके अंदर अगर नेकी है ना, खैर है, खैर का खालिक भी अल्लाह है और शर का खालिक भी अल्लाह है। मैं ये समझता हूं कि खैर, सबसे बड़ी खैर सच्चाई है, सच है। एक इंसान का अपना जाती सच, अंदर का जो सच है। और सबसे बड़ा शर है झूठ। तो जो इंसान अंदर से सच्चा हो गया ना, उसको पूरी दुनिया में सिर्फ सच्चाई नजर आएगी। और बिल्कुल, जो इंसान बिल्कुल। अंदर से झूठा है उसको हर तरफ शर नजर आएगा, क्योंकि इससे बड़ा शर कोई नहीं है। हम जब अपनी इस्लाह करना शुरू करते हैं अल्लाह की करम से, और फिर हमारी जब इस्लाह होनी शुरू होती है और हमारे अंदर वो सच्चाई की जो शमा है वो रोशन होती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर हमारा दिल ही नहीं करता। मेरे पास एक शख्स आया, उस पर जब अल्लाह ने मेहरबानी की, उसको हिदायत दी, तो कहता है मैंने नोट करना शुरू किया। ऐसे नहीं था कि एकदम से कुछ हुआ। जो चीज़ें मुझे लज्जत देती थी अब वो मुझे परेशान करने लगी। कि पहले जिन चीज़ों में मैं अपने आप को बिजी रखता था, अपने आप को गाफिल रखता था, अब मुझे उनसे परेशानी होना शुरू हुई। तो मैं खुद से क्वेश्चन करने लगा कि हो क्या रहा है। कहते हैं फिर वुजू किया और फिर जानेमाज बिछाई और फिर इबादत शुरू हो गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ मेरा दिल मुझे लेके गया, मैं वहाँ जाना शुरू हुआ। और फिर मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं अंधेरे से निकल के नूर में दाखिल हो गया। तो अल्लाह जब हुक्म फरमा देता है ना, तो उसकी इब्तिदा ऐसी होती है कि इनफिरादी तौर पे अंदर की जो तब्दीली है ना, हम ज़ाहिर को देख रहे होते हैं, हमने अंदर से अपने आप को देखना है। एक वो मिसाल उन्होंने दी कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आप उनकी खिदमत कर रहे हो या उनको इस्तेमाल कर रहे हो, ये फैसला आप खुद करेंगे। तो हर रात सोने से पहले खुद से ये क्वेश्चन पूछें कि मैंने आज जितना लोगों के लिए काम किया, क्या मैंने उनको इस्तेमाल किया या उनकी खिदमत की? अगर तो खिदमत कर रहे हैं तो बेहतरीन रास्ते पे। किसी ने हज़रत से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा कौन सा है, वो इंसान कौन सा है जो अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा है? तो उन्होंने जवाब दिया जो जितनी ज़्यादा खिदमत करता है वो उतना अच्छा है। इबादत उस मुकाम पे नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती। मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ज़ुबान से ये हदीस शरीफ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जब सुनी, ये मैं अपनी वीडियोज़ में भी शेयर कर चुका हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक मैं 1 महीना मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ में बैठूँ, इससे मैं बेहतर समझता हूँ कि किसी एक इंसान के साथ चल कर जाकर उसका कोई काम कर दूँ। यानी कि वो एक इंसान के साथ की हुई जो आपकी खिदमत है, जो नेकी है अल्लाह की रज़ा के लिए, वो अगर आप सही मानों में करना शुरू कर दें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ बांटता जाएगा। इसी को लेके एक और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उसका मफहूम है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब तक मेरा बंदा मेरे बंदे की जो है उसमें खिदमत में लगा रहता है, मैं उसकी खिदमत में लगा रहता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब तक मेरा बंदा मेरे बंदों के काम कर रहा है, मैं उसके काम कर रहा हूँ। और ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है। इंसान अगर इसको करना शुरू कर दे और फिर देखे कि वो जो नेकी की जो खुशी उसको महसूस होती है, जन्नत तो बात की बात है ना, लेकिन जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए कोई खैर का काम करते हैं और उससे जो आपको इंस्टेंट खुशी होती है, कोई बंदा आपको दुआ दे दे, कोई बंदा आपको जो परेशान आया था, घबराया हुआ आया था, और अब वो जब उठ के जा रहा है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है और वो मुस्कुराते चेहरे के साथ आपको दुआ दे रहा है, ये जो इससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिलती। और ये एक दफ़ा ट्राई करने की देर है। किसी की दिलजोई करना भी बहुत बड़ा सवाब का काम है, बहुत बड़ा बिकॉज सवाब, बिल्कुल। आपको नहीं पता, आपने किसी को सुन लिया, किसी को दिलासा दे दिया जो मुश्किल में था, उसका आपने कितना बड़ा बोझ उसके ऊपर से उतार दिया। डॉक्टर साहब, फ्रेंडशिप्स के रिगार्डिंग आपका क्या कहना है? आजकल लोगों के ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो उनके लिए सही नहीं है, तो एक अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छी संगति वर्सेस एक बुरी फ्रेंडशिप और बुरी संगति का क्या फ़र्क होता है एक इंसान पे? देखें, ये जो इंसान है ना, उसको अपने जो इर्द गिर्द जो उसके दोस्त हैं ना, उन पे बड़ी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हम नेकी तो करते हैं, लेकिन वो फिर कुछ अरसे के लिए होती है, फिर वापस हम गुनाह की तरफ चले जाते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ करनी है ना, वो अपनी संगत को बदलना है, अपनी कंपनी को बदलना है। अगर आपका एक नेक दोस्त है ना, तो ये अल्लाह की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। कभी आपका दिल नहीं कर रहा होगा, नमाज कायम करने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको अगर समझा जाए कि आपका दिल नहीं कर रहा और आपका दोस्त बोले कि चलो ज़रा जल्दी से मस्जिद चलते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं ना, आ जाओ अभी नमाज का टाइम है, तो आप वो दोस्त, अगर उससे आपको वाकई आपकी दोस्ती है, अच्छा दोस्त है, तो आप उसके साथ उसका हाथ पकड़कर मस्जिद तक चले जाते हो। इसी तरह से उसकी जितनी खैर है ना, वो आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। और इसी तरह से ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह मिसाल देते थे कि जैसे अगर आप किसी परफ्यूम की दुकान पर जाएं और परफ्यूम ना भी ख़रीदें, तो आप जब बाहर निकलेंगे तो आप खुशबूदार होकर निकलेंगे। तो यानी कि ये जो आपको नहीं पता चल रहा होता कि ना चाहते हुए भी या ना जानते हुए भी आप अपने दोस्त के रंग में रंग रहे होते हो। तो इसलिए आपकी ये जो फ्रेंड सर्कल है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ ना कि कुछ चीज़ें आप देखें कि अगर आपका दोस्त एक्सरसाइज करता है, उसको अपने वक्त की कदर है, और इसके अलावा वो नमाज और दीगर मामलात, और उसमें कोई कबीरा ऐसी चीज़ नहीं है, गुनाह नहीं है, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी दौलत है। वो आपके इस जो अल्लाह के सफ़र को बड़ा आसान कर देगा। हज़रत का बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि हम सफ़र हम ख्याल हो जाए तो मंजिल आसान हो जाती है। हम सफ़र वाइफ भी हो सकती है, हम सफ़र कोई अच्छा दोस्त भी हो सकता है जो सफ़र में आपके साथ चल रहा है। अक्सर हम जब जो है हॉस्टल लाइफ में थे, थके होते थे, कोई काम के लिए जाना होता था, अब हिम्मत नहीं हो रही कि बाज़ार कौन जाए, तो इतने में दोस्त कहता कि चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, तो बंदे में हिम्मत आ जाती थी। तो ऐसी है कि अगर आपका जो दोस्त है ना, वो सही रास्ते पर है, तो आपके लिए वो अल्लाह का रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसलिए ये जो आजकल के नौजवान हैं, इनको ये सोच देखना होगा कि अगर तो आपके दोस्त ऐसे हैं, पहले तो अगर आप खुद सही रास्ते पे हैं तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए उनको बात करें, उनको सही रास्ते की तरफ लेके आएँ। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि वो नहीं बदल रहा, तो आपने अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों में लाजमी रहना है। महफिल जो है ना, इसी तरह से हदीस कुदसी है कि जब भी चंद लोग खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह का जिक्र करते हैं, अब अगर आपके दोस्त अच्छे हैं और वो अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में जिक्र कर रहे हैं आप लोग, तो फरिश्ते आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और वो अल्लाह को रिपोर्ट करते हैं कि ये आपकी तस्बीह बयान कर रहे हैं, ये आपका कुर्ब चाहते हैं, ये जन्नत चाहते हैं, ये जहन्नुम से पनाह चाहते हैं। तो अल्लाह ताला फिर जवाब में कहता है कि इस महफिल में जितने हैं सबको बख्श दो। तो यानी कि ये जो महफिल है ना आपकी, ये बड़ी ब्लेसिंग रखती है।
एक और हदीस है कि जब चंद लोग अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह का जिक्र करते हैं तो जब भी वो उस महफिल से उठते हैं तो अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों में कन्वर्ट कर चुका होता है। तो अगर आपका हल्का अहबाब अच्छा नहीं है तो आपके पास जिक्र का ऑप्शन ही नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी थे, उन्होंने पूछा कि इतने सारे अहकामात हैं इस्लाम के, तो मेरे लिए कुछ आसानी फरमा दें कि कोई एक चीज़ जो मैं कंटिन्यू रखूं जो मेरे लिए आसानी हो जाए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया उसका मफहूम है कि अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखो। तो अब अगर आपका नेक दोस्त है तो आपको मौका मिल जाएगा। मुझे अल्लाह जो है दर्जात बुलंद फरमाए, जुनैद जमशेद साहब, उनका एक वाक़या याद आ गया कि वो कहते हैं कि मेरी फ़्लाइट थी, तो जैसे ही मैंने देखा तो जो हाशिम आमला है ना, वो साउथ अफ्रीकन जो है क्रिकेट टीम के ना प्लेयर है, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, वो भी जो है माशाल्लाह बारिश हैं और बड़े अल्लाह ने उनमें खैर रखी है। तो वो कहते हैं मेरे साथ बैठे हुए इत्तेफाकन। तो मैंने उनसे पूछा, ये जुनैद जमशेद बता रहे, मैंने उनसे पूछा कि हाशिम कब क्रिकेट स्टार्ट की, इस तरफ कैसे आए, स्टार कैसे बने? तो उन्होंने जवाब दिया कि जुनैद, कितने अफसोस की बात है कि अल्लाह ने दो मुसलमानों को एक जहाज़ पर इकट्ठा कर दिया है और वो दो मुसलमान अपनी बात कर रहे हैं, अल्लाह की बात नहीं कर रहे। तो कहते हैं कि मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि ये अपने अल्लाह के इतने करीब है कि ये उस फ्लाइट को, जो हमारी 2-3 घंटे की जो भी फ्लाइट थी, उसको भी अपॉर्चुनिटी समझ रहा है अल्लाह के जिक्र के लिए, कि कोई कुरान की बात कर लो, कोई हदीस बयान कर लो, कोई अल्लाह की बात कर लो। तो ये है ना कि जिसका जो ख्याल है उसका वही हाल है। तो अगर आपके दोस्त आपके अच्छे हैं ना और अच्छे ख्याल वाले हैं तो आपकी लाइफ में बड़ी बरकत रहेगी। और ये जितना जल्दी बंदा समझ जाए ना उतना उसके लिए आसान है। तो ये जो पेरेंट्स आपको डांटते रहते हैं ना कि दोस्त बदलो दोस्त बदलो, हम तजुर्बे से आए हैं। तो अब आपने भी अगर तजुर्बे की ठोकर खा के आना है तो आ जाए, नहीं तो नसीहत पकड़ ले, वक्त भी बच जाएगा और बहुत सारे जो आपकी जो लाइफ में जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनसे भी आप इंशाल्लाह बच जाएंगे गैर ज़रूरी। और अगर किसी को ये एहसास हो गया है कि उसके दोस्त ठीक नहीं हैं, तो उनसे कट ऑफ करके एक न्यू जर्नी शुरू करना कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपके पॉडकास्ट में भी आपने मेंशन किया था कि जब आपने अपनी लाइफ की ट्रेजेक्टरी बदली, तो आपको भी बहुत सारे दोस्तों को कट ऑफ करना पड़ा। तो आपने कैसे किया वो? एक हदीस है जिसका मफहूम है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। उनको जब कट ऑफ किया ना तो इंसान हो जाता है तन्हा। हजरत का बड़ा प्यारा फिक्र है कि तन्हाई का सफ़र आशनाई का सफ़र है, अवेयरनेस का सफ़र है। जब आप आइसोलेशन में जाते हैं ना तो दुनिया से हट के आपको जब बैठते हो तो आपको दुनिया से अलग सोच मिल जाती है। आपका अपने आप से ताल्लुक़ बहाल होता है, आपका अपने रब से ताल्लुक़ बहाल होता है, आपको वो मैसेज समझ आना शुरू होता है। और पहले आप इंसान को तन्हा किया जाता है, फिर राज आशना किया जाता है, फिर मखलूक की तरफ पलटा दिया जाता है। तो ये जो तन्हाई है ना वक्ती, ये बड़ी ज़रूरी है। हाँ, तकलीफ़ होगी, वो चीज़ें आपको याद आएंगी, लेकिन यकीन करें, इस बात का यकीन रखिएगा कि अल्लाह जब कोई एक चीज़ ले लेता है ना तो उससे बेहतर अता करता है। तो बिल्कुल। अगर आपको तन्हा कर दिया गया है ना और आपकी वो सारी की सारी वो जो फ्रेंड सर्कल था उसको आपसे दूर कर दिया गया, तो इसका मतलब है कि बड़े बेहतरीन लोग आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ये यकीन आपने रखना है। लेकिन वो जो तन्हाई का सफ़र है ना वो भी बड़ा प्यारा सफ़र है। उसमें इंसान को अपने ऊपर जो है ना सोचने का वक्त मिलता है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं बग़ैर किसी मकसद के आया हूँ या मेरी लाइफ का कोई पर्पज़ है। वो हज़रत का बड़ा प्यारा फ़िक्र है ना कि अपने सारे काम तुमने अल्लाह पे डाले हुए हैं, अल्लाह के कौन से काम है जो तुम कर रहे हो। ये मुझे बड़ी प्यारी उनकी बात लगी ना कि इंसान सोचे कि भाई मैं तो सारा दिन अल्लाह से कंप्लेन ही कर रहा हूँ, लाइफ को मैंने प्रोटेस्ट बनाया हुआ है और हकीकत में अल्लाह ने जो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां डाली है वो मैं कौन सी कर रहा हूँ। आप बंदे हो के अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, वो अल्लाह हो के आपकी बात क्यों माने? सोचने वाली बात है ना। तन्हाई जो है बहुत ज़रूरी है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए कि आप असल में क्या हैं, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह ने आप में कौन सी खूबियाँ डाली हैं जो आप अल्लाह की राह में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करनी है ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। ये सारा इंट्रोस्पेक्शन इंसान तभी कर पाता है जब वो तन्हाई में हो, वरना बिल्कुल ऐसे, बाकी जो खराब दोस्त हैं वो फिलर्स का काम करते हैं, वो आपको बिल्कुल कभी सही। भी तन्हाई में बैठ के सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा।
तो बिल्कुल ऐसे ही है। तन्हाई भी मतलब एक खराब संगति से बेहतर है कि आप तन्हा रह लें, बिल्कुल और ऐसे फिर ही है जी। तन्हाई से बेहतर है कि अच्छी संगति हो। तो इवन ऐसे इफ ही। यू डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, कई लोग आज ऐसी जगह पर भी हैं कि उनके पास कोई दोस्त नहीं है, पर अगर उस तन्हाई में आप अल्लाह के करीब हैं तो आप कई गुना ज्यादा बेहतर हैं खराब दोस्तों की संगति में होने के। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे शेर याद आ गया कि उनकी तलाश असल में अपनी तलाश है, किस सिलसिले से जा मिली किस सिलसिले की बात। तो ये जो अल्लाह की तलाश है वो असल में अपनी तलाश है। और इंसान जब देखता है ना कि भाई मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ दिया हुआ है अल्लाह का दिया हुआ है। मेरे कद पे जो है वो हद का पहरा है, सेहत पर बीमारी का पहरा है। वो मुझे हज़रत का एक फ़िक्रा बड़ा पसंद है, वो मैं शेयर करता रहता हूँ कि बीमारी से पहले ज़िंदगी अपनी लगती है, बीमारी के बाद अल्लाह की लगनी शुरू हो जाती है। तो इंसान जब इस तरह से देखता है ना, हर चीज़ में उसको अल्लाह नज़र आना शुरू होता है। वो एक शेर है उनका कि अहबाब की सूरत हो या अगयार की सूरत, हर चेहरे में आती है नज़र यार की सूरत। यानी कि वो जब आप वो फ़इन्नमा तवल्लु फ़सम्मु वजहुल्लाह, कि जिस तरफ आंख उठा के देखो अल्लाह का चेहरा है। तो अल्लाह का अपना तो कोई चेहरा नहीं है ना। वो तो हमें बात समझाने के लिए है कि जिसके दिल में, जिसकी दिल की दुनिया आबाद हो गई, जिसके दिल के अंदर अल्लाह की पहचान का सफ़र शुरू हो गया, तो वो जिधर भी निगाह दौड़ाएगा ना तो उसको हर तरफ अल्लाह का जलवा नज़र आएगा। और यही बात समझाई जा रही है। लेकिन इसके लिए गौर व फिक्र करना, तन्हाई में बैठना, ये बड़ा ज़रूरी है। कहा जाता है कि आज के दौर में अगर कोई इतनी लंबी चौड़ी नेकियां नहीं भी कर रहा, सिर्फ गुनाहों से दूर है, तो वो भी उसके लिए काफ़ी है, क्योंकि आज के दौर में फितना इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सिर्फ गुनाहों से दूर रहना इतना मुश्किल हो गया है। एंड अगर इंसान वो ही कर ले तो उसके लिए काफ़ी है। देखें, ये आपकी बड़ी प्यारी बात है और इसके ऊपर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा फ़िक्रा है कि हम ऐसे दौर में पैदा हुए हैं कि गुनाह ना करना भी नेकी है। ऐसा बिल्कुल। दौर है, फितनों का दौर है। लेकिन उसमें यही है ना कि वो जो ज़मीर की आवाज़ है ना, वो अगर आ रही है तो इंसान अगर गलती करेगा भी ना तो फ़ौरन तौबा की तरफ जाएगा। हमने हर हाल में ना वो जो तौबा का दरवाज़ा है ना, उसको अपने जहन में रखना है कि अगर किसी ने हज़रत से पूछा कि तौबा तो कर लेता हूँ लेकिन फिर से गुनाह हो जाता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर गुनाह करते हुए शर्मिंदा नहीं होते तो तौबा करते हुए क्यों शर्मिंदा हो रहे हो। तौबा इतनी कसरत से होनी चाहिए कि अगर मौत आए तो हालत तौबा में आए, हालत गुनाह में ना आए। तो यही है ना कि इस चीज़ में, लेकिन इसमें जो नेकी को री इन्फोर्स करती है वही जो हमने लास्ट बात की कि संगत, कि अगर आपके जो दोस्त हैं वो अच्छे हो गए तो आपके लिए फिर ये सफ़र ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो यही है कि इसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऐसा दौर है कि इसमें अगर हम अपने आप को गुनाहों से महफूज ही रख लें तो यही बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन उसमें यही है कि अगर 4-5 लोग भी खैर वाले इकट्ठे हो जाएं तो बड़ा अच्छा काम किया जा सकता है। और वो हज़रत का बड़ा प्यारा पुरुमीद करने वाला फ़िक्रा है कि वो गुनाह ही क्या जिसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया, और वो नेकी क्या जिसे अल्लाह ने कबूल ना किया। तो वाह। ये हमने जो है ना इस तरतीब से ज़िंदगी गुजारनी है ताकि नेकी का तकब्बुर भी ना आए, इंसान आजिज़ रहे। ज़िंदगी गुजारने का कोई आसान फार्मूला हो ना हो, आजिज़ी सबसे बेहतरीन फार्मूला है कि या अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा है, मैं तेरे हवाले से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और तू मेरे लिए आसानियाँ फरमा। लेकिन ये जो मैं वही यही है ना कि जब दिल की आवाज़ पे बंदा चलता है ना तो फिर उसको ये एहसास ज़रूर होता है, नदामत उसको मार देती है। बाज़ औक़ात इबादत इतनी कबूल नहीं होती जितनी नदामत कबूल हो जाती है, शर्मिंदगी कबूल हो जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो अगर गलत रास्ते पे होने का एहसास है ना तो यही सही होने की दलील है। इस्लाम बड़ा प्यारा दीन है जी, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। लोग अगर ये बात समझ जाए ना तो ये जो इतनी मुश्किल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, कोई नशा करके सुकून तलाश कर रहा है, कोई और इस तरह के नामहरम नज़ारों में मुब्तला है, तो वो बड़ी उसके लिए आसानी हो जाए। वो एक शेर मुझे बड़ा पसंद है कि हम अपने आप में ही तुझे ढूंढते रहे, तेरे मुसाफिरों का सफ़र घर में कट गया। तो ये जो है ना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने बनाया हुआ है, लेकिन एक दफ़ा बस वो प्रॉपर वो कॉन्सेप्ट समझना है दीन का, कि दीन आसानी का नाम है और बिल्कुल। मोहब्बत के साथ आसानी का नाम है। आपने मेंशन किया कि दीन आसानी का नाम है, पर आज के दौर में स्पेशली यंग जनरेशन को ऐसा फील होता है कि हर चीज़ ही तो हराम है, कुछ भी हमें अलाउड नहीं।
इतना ज़्यादा एक मुसलमान को सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है, तो कभी कभार ऐसा फील होता है कि और लोग तो बहुत अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, दे हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ योलो, बट हम पर इतनी ज़्यादा पाबंदियां हैं, एवरीथिंग इज़ हराम इन इस्लाम। बट असल में इन अ लॉन्गर रन अगर हम उसे देखें तो ये हमारी बेहतरी के लिए ही है, क्योंकि अल्लाह किसी भी चीज़ से मना नहीं करता जब तक वो हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। बिल्कुल ऐसी है जी। जितने भी गुनाह कबीरा हैं आप वो देख लें, लॉन्गर रन में उनका कितना ज़बरदस्त नुकसान होता है इंसान को। वक्ती तौर पे तो ज़रूर लज्जत मिलती है, बट उसके बाद कितना ज़्यादा उसका नुकसान इंसान को उठाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी है। जिस चीज़ के साथ अल्लाह ने लज्जत जोड़ दी है ना, अब आप देख लें, खाओ पियो हद से ना बढ़ो। जब लोग ओवर ईटिंग करते हैं कितनी बीमारियों में पड़ जाते हैं, बिल्कुल। कितने महंगे महंगे टेस्ट करने पड़ते हैं, कितना महंगा महंगा इलाज करना पड़ता है, कितनी महंगी महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। इसी तरह से इस जो बाकी के हराम काम है, वो शराब के मुतल्लिक कुरान पाक की आयत है जिसका मफहूम है कि ये जो शराब और जुआ है ये गंदे शैतानी आमाल हैं, इनसे बाज आते हो कि नहीं। अब किसी ने अगर उनकी लाइफ देखी हो और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर उन किसी को बुरा नहीं कहना, किसी मतलब वो जो है ना, गुनाह से नफरत करनी है, गुनाहगार से मोहब्बत करनी है, क्योंकि वो किसी भी वक्त बदल सकता है। लेकिन अगर वो लाइफ आप देखें ना और उससे खुद जाके पूछें कि क्या तुम वाकई ज़िंदगी से मुतमईन हो, तो वो ये बोलेगा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो जान छुड़ाना चाहता हूँ इस लत से, लेकिन क्या करूँ, अब आदत पड़ गई है। तो वो अल्लाह जब पहले समझा रहा है कि इस चीज़ से बाज रहो, ये शैतानी रास्ते पे लेके जाएगी, मैं हर कुरान पाक में शैतान से वॉर्न कर रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हारा खुला दुश्मन है, और उसका एक अमल ये जो जुआ शराब ये चीज़ें हैं, इससे मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, तो इसमें तुम्हारी ही भलाई है। लेकिन कुछ लोग हैं ना, वो तजुर्बे की उस ठोकर से गुजरते हैं, कुछ नसीहत से ही इस्लाह पकड़ लेते हैं ना। तो हम तो दोनों से मुखातिब हैं कि मैं ज़िंदगी के उस एज में हूँ, उस उम्र के उस हिस्से में हूँ कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने उस पूरे प्रोसेस से गुजारा, और उसको गुजर के यही समझा कि जो बात समझ आई कि सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में और अल्लाह की बात मानने में। ना मानोगे तो बड़ा नुकसान उठाओगे। आजकल हर कोई पैसों को लेकर परेशान है, एंड अल्लाह ने चाहे ज़िंदगी में कितनी सारी और नेमतें दे दी हों, कहा जाता है रिस्क सिर्फ पैसे नहीं होते, अच्छी सेहत, अच्छे लाइफ पार्टनर्स, अच्छे माँ बाप, और आपकी बॉडी ही अगर हेल्दी है, वो ही अपने आप में इतना बड़ा रिस्क है। आप बोल पा रहे हैं, आप अपनी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी कर पा रहे हैं, वो भी अपने आप में रिस्क है। पर इंसान को चाहिए कि बस मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस ये होना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया पे जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं वैसे ट्रैवलिंग करनी है, मुझे बिजनेस क्लास में जाना है। ये एक लाइफस्टाइल, एक फिक्स एक पैटर्न है, लोगों को सिर्फ यही चाहिए। सो रिस्क के कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो मैं एक शेर से स्टार्ट कर दूं कि कोई ख्वाहिश रही नहीं बाकी, कितना अमीर हो गया हूं मैं। तो ये ज़रूरतें ही तो निकालनी है। ज़िंदगी जितनी सादा होगी ख्याल उतना बुलंद होगा। कंपैरिजन ने इंसान का सुकून तबाह कर दिया। हम कंपैरिजन करते रहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंपैरिजन का बोला था कि जब भी देखो अपने से नीचे को देखो। हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि भाई मेरे पास वो क्यों नहीं है जो उसके पास है, यानी कि अल्लाह की तकसीम पे गिला कर रहे होते हैं हम। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि जब कोई एक नेमत कमज़ोर पड़ जाए तो बाकी नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर दो। थोड़ी नेमतें हैं जो अल्लाह ने दी हैं। कायनात के नूर का दूसरा नाम आपकी आंखें हैं, अपनी आंखों का शुक्र अदा करो। इस कायनात में जितनी नेमतें हैं, जितनी रानाइयाँ हैं, आपके वजूद के दम से हैं, अपने होने का शुक्र अदा करो। और ये जो एक बात उन्होंने समझाई कि गरीब भी सखी हो सकता है, वो गरीब सखी है जिसकी अमीर के माल पर नज़र नहीं है। हमारा आज का जो अमीर है वो बुज़दिल है, गरीब जो है वो बददिल है। यानी कि अमीर जो है ना, हर दुनियादार गरीब होने से डरता है, इतना अल्लाह से नहीं डरता जितना गरीब होने से डरता है। और हकीकत में हर दुनियादार गरीब है, अंदर गरीबी छुपी हुई है। पैसा आता है, हजरत का बड़ा प्यारा फिक्र है कि पैसा आता है गरीबी दूर करने के लिए और गरीबी का खौफ देकर चला जाता है। यानी कि मेरे पास पेशेंट आई बहुत ज़्यादा, मैं ये स्टोरीज इसलिए शेयर करता हूँ कि लोग समझें कि वो आई तो उन्होंने कहा कि जी हालात बड़े ख़राब हो गए हैं
और बच्चे पहले महंगे स्कूल में थे, अब जो है ज़रा सस्ते स्कूल में आ गए हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड नीचे आ गया है। तो मैंने उनको कहा इसके अलावा, कहती जी बस पहले जो चीज़ें मैं ख़रीद सकती थी अब नहीं ख़रीद सकती। मैंने कहा घर है? कहती हैं जी घर है। मैंने कहा गाड़ी है? कहते जी एक गाड़ी भी है। तो मैंने उनको यही समझाया कि आप दूर दूर से कहीं पे भी परेशानी में नहीं हो, आपको अल्लाह ताला ने अच्छा वक्त दिखाया, वो आपने भरपूर तरीके से एंजॉय किया। अब जब सख्ती आई है तो उसका आप गिला कर रहे हो, ये वक्त भी आपने काटता है। जैसे खुशी को कबूल किया था ना, वैसे ही आसानी को कबूल किया था, जैसे वैसे ही अब इस मुश्किल को भी कबूल करो। आसानी किसने भेजी थी? अल्लाह ने। सख्ती किसने भेजी है? अल्लाह ने। तो दोनों को कबूल करो। बिल्कुल। बदलते हालात के साथ अपना ताल्लुक अपने रब से ना बदला जाए, यही तो अल्लाह ताला सिखाना चाहता है। हम यही इंसान है ना, वो देखता रहता है कि भाई या तो जो हासिल शुदा है वो छिन ना जाए, या जो भूख है कि भाई कुछ ना कुछ मुझे हासिल करना है, उसके पीछे चाहे हराम है चाहे जो तरीका है, मैं किसी भी तरीके से वो पैसे कमा लूँ। तो यही बात तो लोगों को समझानी है ना कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जिसके पास सेहत है और सुकून कल्ब है। मेरे पास लोग आते हैं, बीमार लोग आते हैं, उनसे पूछे ना, आप जिस जिंदगी का गिला कर रहे हो, आपकी ये जिंदगी उन लोगों की दुआएं हैं कि या अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी दे। आप जिस बात को समझिएगा कि वो जो बीमार है, जो सेहत चाहता है, उससे दुनिया की कोई और चीज नहीं चाहिए, सिर्फ सेहत चाहिए कि बिल्कुल। वो दोबारा से ठीक हो जाए। मेरे पास एक खातून आई, वो अल्लाह ने उनको बड़ी मालो दौलत से नवाजा और बड़ी बिजनेस वूमन, लेकिन इतनी एंग्जाइटी डिप्रेशन में चली गई। उनके अपने मुंह के अल्फाज थे कि एक वक्त था कि मैं चाहती थी दुनिया खरीद लूं, आज मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ या अल्लाह सब कुछ वापस ले ले, सेहत दे दे मुझे वापस, मैं ये ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। यानी कि वो एक दफ़ा, एक और बड़ा प्यारा हज़रत की बात ना, वो समझाने के लिए कि अगर आपके सामने दस्तरख्वान है और आपके सामने नेमतें ही नेमतें हैं, खाने पीने की बेहतरीन चीज़ें पड़ी हुई हैं, और अल्लाह आपकी भूख छीन ले, तो आप आसमान की तरफ देख के फरियाद करोगे कि या अल्लाह ये भूख वापस कर दे, इस खुराक का मैं क्या करूँगा। यानी कि पैसे के होते हुए, रिस्क के होते हुए, अगर उस नेमत को इस्तेमाल ना कर सको ना, तो फिर सर आसमान की तरफ उठता ज़रूर है। और इंसान अगली बात ही कहते हैं या अल्लाह गिला नहीं करूँगा, एक चांस और दे दे। तो बस वो हज़रत का बड़ा प्यारा फिक्रा था कि मुझे वो बंदा बड़ा पसंद है जो किसी का किसी से कोई गिला नहीं करता। मैं यही बात लोगों को समझाना चाहता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं, बीवी शोहर का गिला कर रही है, शोहर बीवी का गिला कर रहा है। परसों ही मैंने हज़रत की ऑडियो में एक बड़ी मुश्किल बात बड़ी आसानी से उन्होंने समझा दी कि जिस शोहर को अपनी बीवी में सिर्फ बुराइयां नज़र आ रही हैं, असल में उसको अपनी बुराइयां बीवी में नज़र आ रही। तो ये इस चीज़ को हमें समझाना है लोगों को कि भाई अगर हम अपना मुहासबा करें, अपने ऊपर देखना शुरू करें कि अल्लाह ने मुझे कितने खैर और कितनी आसानी से नवाजा है, तो हम ये गिला करना बंद कर दें, अपनी ज़िंदगी का गिला करना बंद कर दें, अपने रिश्तेदारों का गिला करना बंद कर दें। तो ये बात समझ जाए तो आसानी है इंसान के लिए, खुद को ही बदलना है। रिज़्क की बात हो रही है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रिज़्क अगर कोई चाहता है इंसान कि उसका बढ़ जाए, तो रिज़्क बढ़ाने के 3 ऐसे कौन से तरीके हैं कि इंसान आज करना शुरू कर दे और इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत बढ़ जाएगी? आपने 2 ही काम करने हैं, अपनी नीयत की इस्लाह करनी है और सरेंडर करना है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि जितनी मेहनत तुम रिस्क को तलाश करने में करते हो, उससे थोड़ी मेहनत में राज़िक खुद मिल जाता है। सुभान अल्लाह। और ये बात अगर समझ लग जाए, और सखावत में पोशीदा है। हज़रत अली करम अल्लाह वजह का फरमान है कि इंसान रिस्क को ना मेहनत में तलाश करता है, हालांकि रिस्क जो है वो सखावत में पोशीदा है। एक मैथ हमें स्कूल में सिखाई गई कि जमा करने से बढ़ता है, एक मैथ हमें दीन इस्लाम सिखाता है कि तुम अल्लाह का नाम लेके अल्लाह की रज़ा के लिए ये तकसीम करके तो देखो कैसे लौट के आता है। तो ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूले हैं, लेकिन लोग अगर उसके ऊपर अमल करें ना, 2-3 दिन की बेवकूफ़ी चाहिए, सब कुछ समझ आ जाएगी। एक बड़ी प्यारी बात, ये कितने लोग कर चुके हैं। मेरे पास लोग आते हैं ना, मैं एक ऑडियो सुन रहा था, उसमें हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने भरे हुए बटवे में से छोटा सा नोट निकाल कर फ़कीर को देते हो। एक दिन ऐसे करो, पूरा बटवा खाली करके उसको दे दो, खुद खाली बटवे घर जाओ, और फिर देखो अल्लाह को तुम्हारी ये अदा कैसे पसंद आती। सुभान अल्लाह। यानी कि
बेहतरीन बात। यही इस बात को ना कि आप करके तो देखो। जन्नत में हम सबको शामिल करते हैं, पैसों में नहीं शामिल करते। इसका मतलब है कि पूरी बात समझ नहीं आई। तो जितना जितना बिल्कुल। हम शुक्र का एक जो डेफिनेशन हजरत ने समझाई ना, मुझे जिंदगी में पहली दफा शुक्र का ये जो डेफिनेशन थी वो समझ लगी कि असल में शुक्र क्या है। शुक्र सिर्फ जुबान से शुक्र तो है, लेकिन एक्चुअल में शुक्र अदा करना क्या है कि अल्लाह ने कोई नेमत आपको दी है ना, तो उसमें लोगों को शरीक करो। असल में ये शुक्र है। जो इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों में लोगों को शरीक नहीं कर रहा, उसका ये यकीन है कि ये माल उसको अल्लाह ने नहीं दिया। जिसका यकीन होगा ना कि ये माल उसको अल्लाह ने दिया है, वो अल्लाह के बंदों को शरीक करेगा। और इस लाइफ का तो दस्तरखान कुशादा करो, और जितना जितना तुम दस्तरखान कुशादा करते जाओगे, उतना उतना तुम्हारा रिस्क कुशादा होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। खाना खिलाने की अदा अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह की ऐसी है जी, मखलूक बिस्मिल्लाह। को अगर बंदा खाना खिलाए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो, अल्लाह को बहुत पसंद है ये बात। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसी है जी। ये तो बिल्कुल अल्लाह ताला की एक ऐसी सिफ्त है ना कि वो भी तो खिला के बड़ा खुश होता है ना। बिल्कुल अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि वो ना मानने वालों को भी खिलाता है, बल्कि बिल्कुल अगर देखा जाए तो ज्यादा खिलाता बिल्कुल है। इसीलिए अल्लाह सबसे बड़ा है कि बिल्कुल वो रिस्क बिल्कुल। नहीं रोकता। और हम ना, जो बात हमने समझनी है कि अल्लाह ताला ना मानने वालों को रिस्क दे रहा है और ज्यादा दे रहा है, तो मानने वालों को कैसे महरूम रख सकता है? हम असल में जो ना अहलिय तदबीर है ना, उसको शिकवा तकदीर कहते हैं। इस बात को समझना है कि हम अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंचते, और गिला करते रहते हैं ज़माने का और लोगों का। हमने जो अब जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें बनाया है, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना है, अपना मकसद हयात तलाश करना है, और उसमें पूरी दिलो जान के साथ मेहनत करनी है, और अपने नॉलेज को भी अपग्रेड करना है। तो ये चीज़ें जब हम करेंगे तो फिर अल्लाह ताला लाजमन हमारी मदद करेगा। पहला कदम हमने उठाना होता है, ये लाजिम है। तो लोग बैठे बैठे जो समझ रहे होते हैं ना, बैठे बैठे कुछ भी नहीं होगा। मेहनत हमने अपनी पूरी रखनी है, और अल्लाह ने जो उसका रिटर्न दिया उस पर राजी रहना है, उस पर शुक्र करना है। क्योंकि कम में भी अल्लाह सुकून दे देता है। आपके पास चाहे कम हो, पर अगर आपके पास बिल्कुल दिल ऐसे का है, सुकून है तो वो सबसे बड़ी नेमत है। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे अमीर बिल्कुल लोग ऐसे हैं है। जिनके पास दिल का सुकून नहीं है, तो वो क्या करें अपनी दौलत का। बिल्कुल हम नहीं है जी, उनको देख बिल्कुल। रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी कितनी बेहतरीन होगी, और वो हमें देख रहे हैं कि हम सुकून में हैं, तो हम उनसे कितना बेहतर हैं। मेरे पास एक साहब आए और उन्होंने अपनी ज़ुबानी वाक़या सुनाया। उनको बहुत यंग एज में अल्लाह ताला ने बड़ी सक्सेस दे दी, और काफ़ी सारा उनके पास, उन्होंने घर भी बना लिया, और एक नहीं दो दो घर बना लिए। तो कहते हैं मेरे बच्चे छोटे थे, तो मुझे ये डर हो गया कि कहीं मेरा ये माल कोई छीन ना ले, कहीं मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। ये फेयर उनके दिल में पैदा हो गया, और वो इतना बड़ा कि वो एंग्जाइटी डिप्रेशन में चले गए। तो कहते हैं कि मैं अपनी जीप में जा रहा, तो साइड से मैंने देखा कि एक रिक्शे वाला गुजरा, वो भी साथ साथ से ना। तो मैंने उसको देखा और उसने मुझे देखा ना, तो मैंने ये सोचा कि ये रिक्शे वाला सोच रहा होगा कि ये कितना खुश नसीब है कि ये जीप में है, बड़ी गाड़ी में है। और मेरे जहन में ये बात आई कि ये रिक्शे वाला कितना खुश नसीब है, कम से कम घर जाके चैन से सो तो जाएगा ना। मुझे तो यही नहीं याद कि आखिरी दफ़ा मैं पूरी नींद कब सोया था। तो ये जो है ना कि अल्लाह की तकसीम अमीर और गरीब की नहीं है, करीब और दूर की है। ये बात अगर समझ लग जाए ना, तो इंसान अपनी ज़िंदगी पे कैसे राज़ी नहीं होगा कि किसी को माल दे के अपने से दूर कर दिया, वो माल उसकी आजमाइश बन गया, और किसी को थोड़े पैसों में अपने करीब कर दिया। तो बस ये बात अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना। तो ये अगर जिसको समझ लग जाए तो कभी भी वो गिला नहीं करेगा लाइफ में। नुकसान हो जाने पर इंसान कैसे सब्र करे अपनी ज़िंदगी में? ये हमारी जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसी का ये एक्सटेंशन है कि मान लिए किसी को कोई भारी नुकसान हो गया, जान का नुकसान, माल का नुकसान, या जो हमारी ख्वाहिश थी उस हिसाब से हमारी ज़िंदगी नहीं हो पाई, नुकसान हो गया, किस हमारी कोई एक स्पेसिफिक ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई, तो उस पे सब्र कैसे करें? देखिए, हज़रत अली करम वजह का बड़ा प्यारा फरमान है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पा लिया, अपने रब को पहचान लिया। तो इरादे तो टूटेंगे। अल्लाह ने तो पहले ही कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मैं आजमाऊंगा भूख से और खौफ से। जहाँ तक माल के लॉस की बात है, तो मैं उस दिन एक ऑडियो सुन रहा था,
तो उसमें हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि जितने पैसों का तुम्हारा नुकसान हुआ और उस नुकसान पे तुमने सब्र कर लिया, उस सब्र करने से तुम्हें अल्लाह मिल गया। वरना सोचा जाए तो जितने पैसों का नुकसान हुआ था उतने पैसों में अल्लाह नहीं मिलता। तो ये जो सब्र है ना, ये इसको समझना है ना। और ये अगर किसी को समझ लग जाए कि वो जो अल्लाह ने माल दिया और फिर वापस ले लिया, तो वो अल्लाह का जो सब्र है अगर वो आपके दिल में आ गया और आप सब्र को शुक्र में कन्वर्ट कर गए। किसी ने हज़रत से पूछा कि अल्लाह का ख़ास बंदा कौन होता है और अल्लाह का आम बंदा कौन होता है, तो उन्हें जवाब दिया कि आम वो है जो तकलीफ़ पे सब्र करे, ख़ास वो है जो तकलीफ़ पर शुक्र करे। तो हमने उस सब्र को सब्र जमील बनाना है और फिर आगे जाके उसको शुक्र बनाना है कि या अल्लाह तेरी ये मर्ज़ी थी, मेरी भी यही मर्ज़ी है। जहाँ तक अपने प्यारों के चले जाने की बात है कि कोई प्यारा आपसे जुदा हो गया, कोई फोत हो गया, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि जितनी बड़ी खुशी होती है वो उतना बड़ा बिल्कुल। गम दे के जाती। तो खुशी के छिन जाने का नाम गम है, और जिन्हें हम रुखसत करते हैं वही तो हमारा इस्तकबाल करेंगे। जन्नत उस मुकाम को कहते हैं कि जहाँ इंसान अपने पसंदीदा बिल्कुल। लोगों में रहेगा। तो ये बिल्कुल। जुदाई वक्ती है, एक एक करके सब ने पार लग जाना है। एक बेटा अपने बाप की मैयत पे धाड़े मार मार के रो रहा, तो एक बुजुर्ग गुजरा, पूछा कि इतना क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अब्बू चले गए। तो पूछा कि कहाँ चले गए? कहते अल्लाह के पास चले गए। तो कहा तुमने किसके पास जाना है? कहते मैंने भी अल्लाह के पास जाना है। तो उन्होंने अगला यही फिक्रा कि जिन्हें हम रुखसत करते हैं वही तो हमारा इस्तकबाल करेंगे, तो तुमने भी पार लग जाना है, सब्र करो, ये सब प्यारे चेहरे दोबारा सामने आने इंशाल्लाह, वाले हैं। इंशाल्लाह। ये हमारा तो सारा बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है ही आखिरत का ना, कि ये कुछ दिन की ज़िंदगी है, मुसाफिर खाना है, उसके बाद पार लगना है। तो ये असल में हम अगर कुरान तर्जुमे से पढ़े ना, तो इंसान को जो फ़लसफ़ा समझाया गया है, एक बड़ी प्यारी मुझे बात मैंने जो है सुनी, तो वो मैंने अपनी वीडियो में भी शेयर की कि या अल्लाह मुझे उस दानाई से बचा जो रोना ना सिखाए, उस फ़लसफ़े से बचा जो खुश होना ना सिखाए, उस अज़मत से बचा जो झुकना ना सिखाए। तो ये हमारी दानाई, हमारा फ़लसफ़ा और हमारे मर्तबे अगर हमें अल्लाह के करीब नहीं कर रहे और हमारी आंख को नम नहीं कर रहे और हमारी ज़िंदगी को आसान नहीं कर रहे, अल्लाह के रास्ते की सबसे राज की बात यह है कि ये मुश्किल में भी आसान रहता है, क्योंकि अल्लाह आपके साथ चलता है। वो एक शेर है कि अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। वो जो शेरक से भी ज़्यादा करीब है ना, वो इन्हीं तकालीफ पे इंसान को पता चलता है कि सब छोड़ के चले गए, ये कौन है जो अब भी मेरे साथ है, ये जिसकी आस पे मैं जिंदा हूं। तो ये सिर्फ बातें नहीं है, लोगों ने महसूस किया है जी। हर इंसान जो अपनी उस तकलीफ से गुजरा है तो फिर उसने लोगों के लिए आसानी बांटी है, जो कि वो मैसेज समझ गया। तो यही लाइफ है, छोटी सी जिंदगी, इसको प्रोटेस्ट ना ही बनाया जाए तो अच्छा है। अल्लाह को कैसे लोग पसंद हैं? अल्लाह को जी नरम दिल वाले लोग बड़े पसंद हैं, आसानियाँ देने वाले, रास्ता न रोकने वाले। उनका दर्जन 13 होता है। अगर कोई आता है तो उसको उसकी हक से ज़्यादा देते हैं, एहसान करते हैं, और उस एहसान को जताते भी नहीं हैं। और सीधे सादा, हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि ये जो सीधा सादा बंदा होता है ना, इसको अल्लाह अचानक मिल जाता है। जो चालाक बंदा होता है ना, अल्लाह भी उससे इधर उधर हो रहा होता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो सीधे सादे होंगे, आसानियाँ क्रिएट करेंगे और फ़ौरन माफ़ कर देंगे, बड़ी सी बड़ी गलती को भी फ़ौरन माफ़ कर देंगे, दिल में उसको नहीं रखेंगे। तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह को चाहिए, जो अल्लाह के बंदे हैं, जो इबादुर रहमान है, जो नमाज भी पूरा करेंगे और वादा भी पूरा करेंगे। आज के दौर में जो सीधा सादा होता है उसे बेवकूफ़ कहा जाता है। मुझे एक शख्स मिले, हाय है, ये आपने बड़ी प्यारी बात की। मुझे एक साहब मिले, अल्लाह ने उनको ना कुरान का बड़ा इल्म दिया और मैं बड़ा हैरान रह गया और मैं 1 घंटा बस उनको सुनता रहा। और उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि वसीम, मैं पूरी ज़िंदगी ना अपनी सादगी को अपनी कमज़ोरी समझता रहा। जब मैंने कुरान तर्जुमे से पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सूरह बकरा की आयत है ना कि जब उनसे कहा जाता, उसका मफहूम है कि तुम लोग इस्लाम क्यों नहीं लाते, तो वो जवाब में ये कहते हैं माज़अल्लाह कि क्या हम भी इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान ले आए। तो ये जो है ना, और एक और बड़ी प्यारी हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसका मफहूम है कि अल्लाह को इतनी कसरत से याद करो कि लोग तुम्हें दीवाना बोलें।
तो अब आप एक तरफ आप देख लें कि दीन आपको किस तरफ लेके जा रहा है। लोग तो आपको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन एक बात उनको समझनी चाहिए कि फ़ायदा ही तो नहीं हासिल कर सकते। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? अल्लाह ताला तो आपकी उस नीयत से बाखबर है ना। हर इंसान अपनी अमल का जवाब दे है, हर इंसान ने अपनी कब्र में जाना है। तो उस दिन, वो जो आखिरत का दिन है, वो हमारे लिए वाहिद दिन है कि उस दिन फिर पता चलेगा कि किसका फ़ायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ। हम असल में ना फौरी नेकी करते हैं, फ़ौरन नतीजा चाहते हैं। तो हज़रत ने बड़े प्यार से बात समझाई कि अच्छा तुम्हें फौरी नेकी का फौरी नतीजा चाहिए, तो फिर एक अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह मुझे फौरी नेकी का फौरी नतीजा दे और फौरी बदी का भी फौरी नतीजा दे। कहते बुराई पे तो तुम कहते हो या अल्लाह मोहलत दे दे, तो कहते सारे चेक इधर कैश नहीं कराने, कुछ चेक आखिरत के लिए भी छोड़ दो। इंसान है ना ज़रा वो समझता नहीं है ना, जल्दबाज है। कुरान पाक की आयत है कि इंसान बड़ा जल्दबाज है और उस्ताद का काम है उसको जल्दबाजी से रोकना। एंड कोई दुनिया में कितनी भी चालाकी कर ले, जो असल में दिल के साफ हैं, मासूम हैं और नेक हैं, असल में फिर वही कामयाब होंगे, क्योंकि नफ़ा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल ऐसी है, हमें लगता है दुनिया में हमने बिल्कुल ऐसी शायद है जी। किसी मासूम को नुकसान पहुंचा दिया तो हम बहुत चालाक हैं, हम बहुत समझदार हैं, बट अल्लाह देख रहा है और आखिरत के दिन अल्लाह फिर अदल करेगा। ऐसी है जी। कुरान पाक की एक आयत है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने छोटे नफ़े के लिए बड़े नफ़े को कॉम्प्रोमाइज़ कर बिल्कुल दिया, उसको छोड़ दिया। तो दुनिया का क्या फ़ायदा हो जाएगा जी? बिल्कुल। ये वक्त है, कुछ अरसे में गुजर जाएगा और उसके बाद हम सब अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। तो वहाँ पे जो जो इंसान अपनी जो जो खैर उसने आगे भेजी होगी, वह औलाद की शक्ल में सदका जारिया या कोई नेक अमल या कोई ऐसा खैर का काम, को किसी के लिए कोई कुआं, को पानी का इंतज़ाम, किसी यतीम की कफ़ालत, किसी को माफ़ कर दिया, तो ये सारी चीज़ें उधर आगे काम आएंगी जी। आज के टाइम पे हर कोई अपने रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा परेशान है और उसका सोल रीज़न ये है कि लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों के लाइफ डिसीजंस में टांग अड़ाते हैं। एंड स्पेशली यंग जनरेशन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि मेरे पेरेंट्स मेरी लाइफ में ज़रूर कुछ कह सकते हैं या मेरे इमीडिएट भाई बहन, बट जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो क्यों मेरी लाइफ में टांग अड़ा रही है। तो इसका क्या बैलेंस है, क्योंकि इस वजह से रिश्तों में मोहब्बतें ख़त्म होती जा रही हैं। ये जो मुश्किल लोग अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में रखे होते हैं ना, ये हमारी आजमाइश भी होते हैं और हमारा इनाम भी होते हैं। इसके ज़रिए अल्लाह हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ा रहा होता है इनके ज़रिए। लेकिन हम अपनी सेहत को इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं ना कि फिर वो एक फ़िक्रा है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का कि टूटे हुए जहाज़ को कोई हवा रास नहीं आती। हमने अपनी रूहानी सेहत को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि लोगों के पत्थर हम तक आ ही ना सकें। वो लोग रिएक्शन चाहते हैं, हम उनको पाल रहे हैं, बिल्कुल। उनकी उन गलत हरकतों को। जिस दिन हमारी तरफ से रिएक्शन आना बंद हो गया ना, उस दिन से उनकी तरफ जो हमारा कंट्रोल गया हुआ है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। असल में असल कसूरवार हम हैं। उनको पता है कि कहाँ पे हिट करना है और कहाँ पे रिएक्शन आएगा। बिल्कुल तो लोगों का तो काम ही यही है, जो भी बामकसद इंसान है ना, वो बेचारा तो मसरूफ़ अमल रहेगा, उसके पास इन फजूल चीज़ों का टाइम नहीं है। लेकिन अगर कोई आसपास ऐसा बंदा है जो कि उसको तंग कर रहा है, तो उसको ये देखना चाहिए कि क्या उसके पास टाइम है झगड़ा करने का। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपकी कोई बड़ी प्यारी दोस्त, वो उसकी फ़्लाइट है और वो जा रही है, ठीक है, और आपने उसको लेके जाना है और रास्ते में आपकी अगर किसी से लड़ाई हो जाए, तो क्या आप उससे लड़ेंगी? आप बोलेंगे नहीं नहीं उसकी फ़्लाइट का टाइम है, इस वक्त मैं बहस। तो हम हर बंदे का ना टिकट कट चुका है। एक मुसाफिर का दूसरे मुसाफिर से क्या झगड़ा? झगड़ा दो बंदों का नाम है, सुलह एक बंदे का नाम है। तो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे छोटे गली मोहल्लों में नहीं झगड़ते। ये तो हमारी एक जो बर्रे सगीर का, पाकिस्तान इंडिया का, ये हमारा एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जिसमें हमें तंग किया जाता है। लेकिन उसकी जो बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपना ख्याल नहीं रख रहे होते। 80% ख़वातीन में ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं और उसकी वजह यही होती है कि वो दूसरों की खिदमत करती हैं, अपनी नहीं करती। तो डिसिप्लिन इज़ सेल्फ लव इन मोशन। तो अभी हमने अपनी लाइफ में, फिर से यही बोलूँगा कि हमने ये जो कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल अपनी ज़िंदगी का दूसरों के हाथों में दिया हुआ है ना, वो वापस लेना होगा। और उसका बेहतरीन तरीका यही है कि हर बात पे
रिएक्शन नहीं बनता। ये जो हम गुस्सा करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, वो हमारी अपनी गलती और हमारी अपनी कमज़ोरी की निशानी है। क्योंकि जो पसंद है उसको हासिल कर लो, या जो हासिल है उसको पसंद कर लो। यानी कि जो भी अल्लाह ने आपको माहौल दिया है उसको बस अल्लाह के हवाले से कबूल करें और रिएक्ट करना छोड़ें, तो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होंगी। और एज अ मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने काम से काम रखें और बिल्कुल ऐसे। दूसरों के मामलों में ना टांग अड़ाएं। अगर हर कोई ये करने लग जाएगा तो सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। एक जो मैं समझा हूँ ना कि, और ये हज़रत की ऑडियो में ना, कि बदी की भी एक खूबी होती है कि बदी बदी से दफ़ा नहीं होती, नेकी से दफ़ा हो जाती। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, आप उसके साथ अच्छी तरह से पेश आओ। कब तक बुराई करेगा? असल में वो बुरा कर रहा होता है आपके साथ, वो आपसे रिएक्शन चाह रहा होता है। अब जब आप बुरे की वजह से बुरे बन गए तो सबसे बड़ा गुनाह ये है कि दूसरों के बुरे रवैये की वजह से मोमिन मोमिन ना रहे। तो ये बात हमने समझनी है कि अगर दूसरा बंदा बुरा है और उसकी बुराई का हम हर जगह गिला कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? एक दिन हमने बर्दाश्त किया, दूसरे दिन तीसरे दिन फिर हमने भी गालियां निकालनी शुरू कर दी, हमने भी उसको कोसना शुरू कर दिया। अब जैसी बद इखलाकी शुरू हो गई तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, अब ये ख़त्म नहीं होगी। तो अभी हमने इखलाक से पेश आना है, नरमी से पेश आना है, तो ये चीज़ें आपके ऊपर इतनी हावी नहीं होंगी इंशाल्लाह। एक और बहुत बड़ा चैलेंज हमारी देसी कम्युनिटी में ये है कि हमने निकाह को इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया है जिसकी वजह से जिना करना आसान हो गया है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज यंग जनरेशन के लिए बन गया है, क्योंकि जो पिछली जनरेशन है उनकी रस्में और रिवाज ही ख़त्म नहीं होते कि ये ट्रेडिशन, ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है। और हमने शादियों को एक फेस्टिवल बना दिया है। जो चीज़ अल्लाह ने आसान करी थी हमने वो मुश्किल कर दी। इसके क्या नुकसान हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में? आप देख लें कि मुआशरा किस सिमत जा रहा है। ये लिविंग रिलेशनशिप और इस तरह की मुसीबत पाकिस्तान में भी कॉमन होती जा रही है। और ये बिल्कुल। हालांकि हम इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन वो इस्लाम हमें नज़र, क्योंकि वो एक इंसान की ज़रूरत है। उस दिन भी एक खातून आई, उन्होंने कहा कि जी मेरा बेटा 20 साल का है और उसने कहा है कि मुझे फ़लानी एक लड़की है वो पसंद है, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उससे मेरा निकाह करा दें, लेकिन वो लड़की मुझे ठीक नहीं लगती। तो मैंने उनको कहा कि आपने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है? मैंने कहा वो बच्चे ने आपको आवाज़ लगा दी है कि अपने अम्मी अब्बू को, कि इससे पहले कि मैं गुमराह हो जाऊं मैंने आप तक मैसेज कन्वे कर दिया है, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसके लिए कितनी आसानी करते हैं। नहीं नहीं जी हमारे हालात ऐसे नहीं है। मैंने कहा निकाह कोई बहुत महंगा काम है? मैंने कहा इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। आप जाएं और बोलें कि जी 2 जोड़ों में रुखसत करें और हमारा बच्चा ख्याल रखेगा। और वो बच्चा ये कह रहा है कि उसको उनको समझा रहा है रिस्क का कॉन्सेप्ट, बच्चा अपने पेरेंट्स को समझा रहा है कि जब वो मेरी ज़िंदगी में आएगी मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं इंशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा। तो और लेकिन ये है कि वो उस वक्त जो बात थी कि वालिद साहब ने इनकार कर दिया था, तो मैंने उनको समझाया कि इसको इनकार ना करें। ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, इसमें कोई तीसरा बंदा नहीं आ सकता। बग़ैर पसंद के तो शादी है ही नहीं इस्लाम में, कि जब तक खातून की रजामंदी नहीं है। तो अब आपके लिए तो बेटे ने काम आसान कर दिया, लेकिन आप उसके लिए अब जो है रास्ते में पत्थर डाल रहे हैं और उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। तो वो किसके पास जाएगा? फिर वो यही सारी ज़िंदगी गिला करता रहेगा कि मैंने तो एक टाइम पे आवाज़ लगाई थी। तो ये निकाह को तो जितना आम किया जाए और जितना आसान किया जाए वही वाहिद हल है हमारा। पता नहीं ये कहाँ से कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि जी अभी बच्चा जो है वो अपने पैरों पे खड़ा होगा तो फिर उसके बाद जो है उसकी शादी होगी, फिर हम 300-400 लोगों को बुलाएंगे, फिर हम 50,000 लोगों के सामने नुमाइश करेंगे सोशल मीडिया पर कि देखो हमने कितनी धूमधाम से अपने बच्चे की शादी की। लोगों को भी तो दिखाना है ना। अमीर अगर नुमाइश कम कर दे तो गरीब की ज़िंदगी तो आसान हो जाएगी। ये भी आप देखें ना कि एक शादी को, और मैं तो ये भी आपने बात ऐसी छेड़ दी है, बड़ा सेंसिटिव, ये मेरे दिल के बड़े करीब है, इसलिए मैं ज़्यादा निकाह में नहीं जाता, शादियों में नहीं जाता, क्योंकि मुझे वहाँ से कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। छलांगे मार रहे हैं, 4-4 5-5 दिन बेबरकती चल रही है और शादी की खुशी के नाम के ऊपर इसराफ, दिखावा, इन सारी चीज़ें चल रही हैं और उसका नतीजा देख लें माशरे में क्या निकल रहा है। सबको एक बॉलीवुड वेडिंग चाहिए जिसका कोई फ़ायदा नहीं, और बाकी लोग भी अंडर प्रेशर आते हैं कि हमें भी इसी लेवल की शादी करनी पड़ेगी वरना फिर
हमारी क्या इज्जत रह जाएगी माशरे में, और लोग भूल कंपैरिजन है जाते ना। हैं कि इज्जत देने वाला अल्लाह है। बिल्कुल अगर हम ही एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, निकाह को हम ही अगर सिंपल नहीं करेंगे, तो और लोग कैसे फॉलो करेंगे? बिल्कुल ऐसी है। जो ये जो मजबूत इंसान होता है ना, वो फिर रास्ता निकाल लेता है। ये कमज़ोर लोगों की आदत है कि जी लोग क्या कहेंगे। बल्कि मैं एक जो है पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें ना बिस्तर मर्ग पर, डेथ बेड पर, जो सबसे बड़ी रिग्रेट है वो क्या है, वो ये है कि काश मैंने लोगों के लिए ज़िंदगी ना गुजारी होती। ये सबसे बदतरीन रिग्रेट है एक बूढ़े इंसान का बिस्तर मर्ग पर, कि जब वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा पछतावा ये है कि काश मैंने लोगों के लिए ज़िंदगी ना गुजारी होती, लोग क्या कहेंगे। तो इसी वजह से जो मैं देख रहा होता हूँ ना, तो उसका नतीजा आप देख लें। और वो जितनी धूमधाम से शादी हुई, वो कुछ साल भी नहीं चल पाती, क्योंकि नज़र बद, दिखावे के लिए जो काम किए गए थे। जिस दो लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है, उनको बिठा के ये समझाना कि भाई तुमने तमाम खूबियों और ख़ामियों के साथ इस अल्लाह के बंदे को एक्सेप्ट किया है अपनी ज़िंदगी में, तो अब तुमने इसके साथ इसकी खूबियों ख़ामियों के समेत ज़िंदगी गुजारनी है और हम सफ़र बनना है और उसके लिए आसानियाँ क्रिएट करनी है। एक और चीज़ जो मैं मुआशरे में होता देख रहा हूँ, इसको भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। किसी को बच्ची को एंग्जाइटी डिप्रेशन है या किसी लड़के को एंग्जाइटी डिप्रेशन है, तो उसके घर वाले कहते हैं इसकी शादी कर लो, ये ठीक हो जाएगा। तो मेरे पास जब ये लोग आते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि अल्लाह के बंदे, तुम इस सोच के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी का आगाज कर रहे हो कि कोई तुम्हारा बोझ उठाएगा। कितनी पस्त और कितनी गिरी हुई सोच है। तुम किसी का सहारा क्यों नहीं बन रहे? यानी कि तुमने किसी की जिंदगी को जाके बोझ बनाना है या तुमने उसकी जिंदगी को जाके आसान करना है? शादी तो जिंदगी को आसान करने का नाम है ना, कि जो बंदा इधर उधर फजूल टाइम ज़ाया कर रहा होता है वो एक इंसान के साथ महदूद हो जाए, और वहाँ से फिर औलाद ने आना है, फिर उन्होंने खैर के काम करने हैं, वो पूरा एक मदरसा है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है कि वहाँ पे बच्चे की ट्रेनिंग होनी है। तो ये सारी चीज़ें हम इनके ऊपर फोकस नहीं करते और दिखावे के पीछे भागते रहते हैं, और उसका नतीजा देख लें कि तलाक़ें कहाँ तक चली गई हैं। और एक सिंपल निकाह की क्या बरकत होती है लाइफ में? मेरे पास कितने लोग आए, मेरी ना लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है और मुझे अच्छा भी लगता है ये लोगों से मिलना, बात करना, और मेरा पैशन भी है। तो मेरे पास ऐसे लोग आए कि जिन्होंने कहा कि हम जब हमारा निकाह हो रहा, तो मेरी वाइफ को ना आसपास लोग कह रहे अच्छा भला मालदार है, ढेर सारा हक महर लिखवाओ, ढेर सारी चीज़ें लिखवाओ। और उस अल्लाह की बंदी ने कहा कि नहीं, मेरे लिए यही है और मेरे लिए ये बंदा काफ़ी है। और वो शादियाँ इतनी प्यार से और इतनी ज़बरदस्त तरीके से चली, अल्लाह ने उनकी ज़िंदगियों में इतनी खैर रखी। उसके बरक्स जो ये दिखावी चीज़ों के पीछे भागते हैं, जो हर चीज़ की ना गारंटी चाह रहे होते हैं कि शायद 1 करोड़ इस बात की गारंटी दे देगा कि ये बंदा कहीं इधर उधर नहीं होगा। तो बस ये जो हमारा अपना मसला है, हमारा खुद साख्ता मसला है, इस्लाम के हवाले से चलेंगे, ज़िंदगी में बरकत रहेगी। जितना इसको इस्लाम के अगेंस्ट जाके करेंगे, जितना दुनिया को फॉलो करेंगे, उतनी तबाही है, उतनी बर्बादी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये चीज़ खुद मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई करी। मैंने और मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम सिंपल निकाह करेंगे, एंड सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हमने बिल्कुल एक सिंपल निकाह किया मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह। में, एंड मैं आज तक उसकी बरकत अपने चलो, निकाह में देखती हूँ। सुभान तो अल्लाह, मैं खुद एक अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जाम्पल हूँ। आप लोगों को तभी नसीहत दे सकते हैं जब आप खुद वो काम करें। तो बिल्कुल तभी ऐसी है मैं जी। इस चीज़ को एडवोकेट करती हूँ कि आप करके तो देखिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप बड़ी से बड़ी एक वेडिंग सेरेमनी कर सकते हैं, पर उसके बावजूद अगर आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे तो और लोगों के लिए कितनी आसानी होगी जो कर भी नहीं सकते इस लेवल की चीज़ों को। बिल्कुल ऐसी है जी। कुरान पाक की आयत है कि तुम वो बातें क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते, तो करके बिल्कुल, दिखाना पड़ेगा जी। तो मैं तो ये जब बिल्कुल। देख रहा होता हूँ ना, तो बस बंदा यही सोच रहा होता है अल्लाह ही हाल पे रहम करे, ये पता नहीं किस तरफ चल पड़े। ये एक बहुत हाई अलर्ट सिचुएशन है, क्योंकि हर वेडिंग एक इतनी ज़्यादा लाविश वेडिंग करते चले जा रहे हैं हर कोई। इट नीड्स टू स्टॉप, बिल्कुल बिकॉज जी, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है। उल्टा और परेशानियां और बीमारियां बढ़ रही हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और मुआशरा ख़राब हो रहा है। जिंदगी को बेहतर बनाने के ऐसे 2-3 राज बता दिए जो आपने खुद अपनी जिंदगी में अप्लाई किए हैं और आप और लोगों को भी रेकमेंड करेंगे।
सिंपल सी बात है, मैंने ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की ऑडियो से ही समझी ये बात कि खुशियाँ, सुकून, आसानियाँ ढूंढने से नहीं, देने से मिलती हैं। लोगों को आसानियाँ देना शुरू कर दो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक शख्स उनके पास आया और कहा कि हज़रत कोई ज़िंदगी आसान करने की टिप दे दें। तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या मैं तुम्हें मौत आसान करने की टिप ना दूं? तो उन्होंने कहा कि चले वही दे दें। कहते जाओ किसी की ज़िंदगी आसान कर दो। और तुम्हारी तकदीर दुआओं में पोशीदा है, दूसरों की दुआओं में। लेकिन एक शर्त है, किसी को कहना ना पड़े कि मेरे लिए दुआ करो, वो तुम्हें देखे और दुआ दे। उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि वो तुम्हें देखे और दुआ दे। और ये जो बात जिसको समझ आ गई ना, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भी आसान और मौत भी आसान, क्योंकि इन दोनों का आसान होना ज़रूरी है, एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक मानने वाले के लिए। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बारे में आप यंग जनरेशन से क्या बोलना चाहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी जवानी में कुछ ऐसे काम कर लें कि उनकी आखिरत का सरमाया बन जाए? बिल्कुल ऐसी है जी, क्योंकि आप अपनी एज, ऐसी एज में होते हो कि आपके अंदर एनर्जी होती है, आप कवि होते हो, आप स्ट्रांग होते हो, और आपको देख के लोगों को ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। मेरे एक जानने वाले हैं, उनको अल्लाह ने बड़ी यंग एज में हिदायत दे दी। तो वो अक्सर मुझे ये बात बताते हैं कि मुझे जो भी मिलता है ना, वो एक बात रिपीट करता है कि भाई तुम्हें अल्लाह ने इतनी यंग एज में इतनी हिदायत कैसे दे दी? तो कहते हैं कि लोग बड़े इंस्पायर होते हैं। तो ये जो जवानी की इबादत है ना, इसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट चेक करें कि जो यंग बिल्कुल। लोग होंगे, उनके जो हीरोज़ होते हैं ना, वो उनके हम उम्र ही होते हैं ज़्यादातर। कि कोई बिल्कुल। अगर किसी जगह पे सक्सेसफुल हो गया, तो अगर आप अपनी यंग एज में, अपनी जवानी में, भरपूर जवानी में अल्लाह के करीब और खैर के काम कर रहे हो, तो आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो। और फिर बिल्कुल। वो कहते हैं ना, एक एक बाअमल शख्स जब अपने आप को किसी मुश्किल से निकाल लेता है, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए मशाल राह बन जाता है। तो ये अल्लाह को बड़ी पसंद है, अल्लाह को बड़ी महबूब है। तो बजाय इसके कि वो आखिरी वक्त में, खैर अभी तो ये हालात हो गए हैं कि बूढ़े लोगों का भी उस एज में भी कोई हाल नहीं है। वो हज़रत का एक फ़िक्र है ना कि अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा गुनाह बूढ़े का जवान गुनाह है। तो जितनी जल्दी समझ आ जाए, जितनी यंग एज में, तो उतना सोसाइटी के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी हमने जो अपनी जो लाइफ है ना, उसमें हमने अपने इर्द गिर्द के हीरोज़ को देखना है कि हमारा हीरो कौन है और हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो जब सही मानों में अल्लाह के लिए कोई यंग इंसान खैर के काम कर रहा है ना, तो उसके अंदर जो अल्लाह ने भलाई रखी होगी ना, वो लोगों के लिए इंस्पिरेशनल होगी। तो मेरा ये बिलीव है कि अल्लाह ताला, शायद इसकी और वजूहात भी होंगी कि शायद उस वक्त ज़्यादा आपकी डिज़ायर ज़्यादा होते हैं, और उसी एज में अगर आप उसको काबू कर लो तो वो अल्लाह को बड़ा महबूब है। लेकिन उसके साथ साथ वो जो एक फैक्टर है ना कि लोगों तक बात जाना, कि लोगों तक पैगाम जाना। जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फजूल वीडियोस भी आ रही हैं, लेकिन वहीं पे कुछ लोग हैं जो खैर का काम कर रहे हैं। तो अगर वो अभी से ही शुरू कर देंगे, यंग एज से ही शुरू कर देंगे, तो वो भरपूर तवानाई के साथ ढेर सारा खैर का काम कर सकेंगे। तो सुनने वालों के लिए तो यही मैसेज है कि जल्दी से आ जाओ, नहीं तो वो घुमा के लेके आएगा। बिल्कुल। सीधी तरह से लाइन पे आ जाओ, नहीं तो वो घुमा के लेके आएगा। बिल्कुल। एक इंसान कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है दुनिया में? आपका ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें, माशाल्लाह से आप डॉक्टर हैं, एंड आप जो सोशल मीडिया पे ये मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, वो काम करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने रूटीन में से टाइम निकाल कर ये सारा काम आप कर रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? एंड आपने इसका क्या इम्पैक्ट देखा है लोगों की ज़िंदगी पे? देखिए, मैं जब अभी तो खैर ना थोड़ा सा मैं घबरा भी जाता हूँ कि जब मैं देखता हूँ, जैसे अभी रिसेंटली मैं अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ, तो एक खातून आई, बड़ी उम्र की खातून थी। तो पहले उन्होंने जब मुझे देखा ना, तो उनकी आंखों में एक जैसे चमक सी नहीं आ जाती, आंखें उनकी खुल गई बिल्कुल ऐसे, और चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, और फिर रोना शुरू हो गई, और नॉन स्टॉप उनके ना वो आंसू बहना शुरू हो गए। तो मेरे पास आई और दुआएं देते हुए आई, कहती हैं कि डॉक्टर वसीम, मेरे हस्बैंड की ना सडन कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई थी, और मैं उनके बहुत करीब थी। अल्लाह ने मुझे एक बड़ा अच्छा जो है शोहर दिया और वापस ले लिया, तो मैं टूट गई। मैं एंग्जाइटी डिप्रेशन की दवाइयाँ खाने लगी, मैं बड़ी तकलीफ़ में थी। इतने में कहते हैं मैंने आपकी वो ऑडियो सुनना शुरू की। अब मैंने वो तमाम मेडिसिन छोड़ दी हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आ गई हूँ। मैं अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी हूँ। अल्लाह जब अपने बंदे पे राज़ी होता है तो उसे अपने फ़ैसलों पे राज़ी कर लेता है। और वो जब दुआएं दे रही ना,
और रो भी रही हैं, आंसू भी निकल रहे हैं, मुस्कुरा भी रही हैं। वो जब गई है ना वहाँ से, तो वो जो मेरी कैफियत थी ना, वो जो मेरी एक जो तबीयत में एक जो ताजगी आ गई, और मैं झुक भी गया और राहत भी महसूस हुई, एक बहुत लाइट मैंने महसूस किया। और मैं सोच में पड़ गया कि अब इस चीज़ को आप दुनिया की किसी दौलत के मुकाबले में नहीं ला सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो चीज़ इंसान एक दफ़ा फील कर जाए ना, कि एहसास हो जाए। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि वो इबादत करने वाला डॉक्टर जो अपने मरीज़ के लिए मुखलिस नहीं, उसकी इबादत उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। यानी कि तुमसे तुम्हारे मरीज़ों का पूछा जाएगा कि एक परेशान शख्स तुम्हारे दरवाजे तक आया और तुमने उसके लिए क्या किया। तो ये जो एक दफ़ा इंसान को, किसी भी आप प्रोफेशन से हो, तो उसमें अगर आप अल्लाह को बीच में ले आओ, इखलाकियात में इलाहियात को ले आओ कि अल्लाह के लिए हमने खैर के काम करने, तो फिर वो आपको ड्यूटी नहीं लगती, वो फिर शौक अता हो जाता है, फिर आप मोहब्बत से वो काम करते हो और टाइम स्पेस से निकल आते हो। आपका उस इंसान के लिए क्या मैसेज है जो इस वक्त आपको देख रहा है और वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है, उसकी लाइफ में उसे होपलेस फील होता है और कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, ऐसे इंसान को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त? अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना, अपने हाल को ना देखना, अपने ख्याल को देखना। जो अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहा है उस पर अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। अल्लाह ताला का वादा है कि हर सख्ती के साथ आसानी है। अल्लाह ने सख्ती भेजी है, आसानी भी भेजेगा। तो जो मर्ज़ी हो जाए, अपने हालात से अगर नाउमीद हो रहे हो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। वक्त गुजर जाता है जी। और जो अभी मैसेज है जो अल्लाह ताला आपको सिखाना चाह रहा है, उसको समझो और अपनी बिल्कुल। लाइफ का जो पर्पज़ है ना, उसको डिफ़ाइन करो, उसको देखो। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी प्यारी दुआ है कि ओ मेकर रीमेक मी, ओ बनाने वाले मुझे फिर से बना। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों लहू लुहान कर चुका हूँ, ए अल्लाह इसको अपनी ज़िंदगी समझकर इसमें फिर से जान डाल दे। तो अल्लाह इसको अपनी जान समझकर इसमें फिर से जान डाल देगा। लेकिन अब जब वो रीमेक करेगा, तो ज़िंदगी को किसी मकसद के तहत गुजारना। और जब इंसान बिल्कुल का मकसद बुलंद हो जाता है ना, तो उतनी उसकी पर्सनैलिटी भी बुलंद हो जाती है। उतना ही वो छोटे डर को बड़ा डर ख़त्म करता है, छोटे खौफ को बड़ा खौफ ख़त्म करता है। और सबसे बड़ा खौफ क्या है? कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। और कभी भी ये मत सोचना कि अल्लाह ने आपको तकालीफ से गुजारा है तो अल्लाह आपको पसंद नहीं करता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस इंसान से अल्लाह मोहब्बत करता है उसको आजमाइशों और तकलीफ़ से गुजारता है। तो आप अपने आप को खुश नसीब समझो कि अल्लाह आपको इन तकालीफ परेशानियों से गुजार रहा है। और बीमार के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि मेरा बंदा ये जो बीमारी से गुजर रहा है, इसकी एक एक सांस पर नेकी लिखो। वो नेकी जो ये किया करता था जब ये सेहतमंद होता था। तो हमारी बीमारी हमारी कितने गुनाहों को धोने के लिए आई है, कितने गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट करने के लिए आई है, हमें क्या पता। कुरान पाक की आयत है ना कि मैं जिसको चाहूँ अंधेरों से निकाल के नूर में दाखिल कर दूँ, जिसके चाहूँ जमी गुनाह माफ़ कर दूँ, सारे गुनाह माफ़ कर दूँ, और जिसकी बुराइयों को चाहूँ नेकियों में कन्वर्ट कर दूँ। तो हमें क्या पता कि इंसान जिस गुनाह को लेके शर्मिंदा हो रहा है, अल्लाह उस गुनाह को नेकी में कन्वर्ट कर चुका। इस बीमारी के बदले ख्याल बदल जाए तो मंजर बदल जाता है। तो बस अल्लाह पाक हमें सही मानों में इस ज़िंदगी को समझने की तौफीक दे, अल्लाह के हवाले से। आमीन आमीन। आपको शायरी का बहुत शौक है, तो आखिर में आप अपना कोई फेवरेट शेर आप ज़रूर सुना दें हमें। ये शेर भी मैंने हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की ज़ुबान से, ज़ुबान मुबारक से ही सुना था। मुझे बड़ा दिल के करीब है कि गम भी गुज़श्तनी है, खुशी भी गुज़श्तनी। यानी कि गम भी गुज़र जाएगा और खुशी भी गुज़र जाएगी। गम भी गुज़श्तनी है, खुशी भी गुज़श्तनी, कर गम को इख्तियार के गुज़रे तो गम ना हो। तो कबूल करना है जी ज़िंदगी को, जिधर से आ रही है समझ वहीं से कबूल कर ले कि या अल्लाह मैं राज़ी, तू मुझसे राज़ी हो जा, मैं तुझसे राज़ी। बिल्कुल, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना अगर इंसान सीख जाए तो वो अपनी ज़िंदगी का राज समझ जाएगा कि असल में ज़िंदगी यही है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो विद दिस वी विल एंड दिस पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको बेहतरीन मेमोरी दी है और बेहतरीन बोलने की सलाहियत दी है। अल्लाह आपको, आप जो भी काम करते हैं उसकी जज़ाए खैर दे
और अल्लाह आपसे और काम ले ताकि आप और लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकें, और जो भी आप काम कर रहे हैं अल्लाह आपको उसका कई गुना ज़्यादा अजर दे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आपको भी जी अल्लाह पाक सलामत रखे और सारी कोशिशें कबूल आमीन फरमाए जी। आमीन जज़ाकल्लाह। आमीन। Thank you. जज़ाकल्लाह। एंड देखते हैं कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। आई होप लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे, एंड अगर सबको ये बातें, ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इंशाल्लाह विल डू अ पार्ट 2 टुगेदर। तो अगर किसी को भी इस पॉडकास्ट से कोई भी फ़ायदा हुआ हो, प्लीज़ कमेंट करके अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ ज़रूर बताइए, एंड इंशाल्लाह विल कम अप विद द पार्ट 2 एज़ पर योर डिमांड। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर वसीम, इंशाल्लाह आपसे जल्दी फिर से मुलाकात होगी। इंशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। Thank you. इंशाल्लाह, आमीन।